नमस्कार साथियों। कर्म, न्याय, मेहनत व आजीविका के कारक शनिदेव गोचर में अब वक्री होने जा रहे हैं। साथियों, गोचर में जब भी कभी धीमी गति से चलने वाले ग्रह की अवस्था में किसी भी रूप से परिवर्तन आता है, चाहे वे वक्री होना हो, उनका राशि परिवर्तन हो, नक्षत्र परिवर्तन हो, अस्त होना हो, ये किसी भी रूप से हो सकता है। उसका प्रभाव हम सब पर निश्चित तौर पर आता है और लंबे समय के लिए आता है। जैसा कि शनिदेव, जो कि 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, अब ये कुंभ राशि में आखिरी बार वक्री होने जा रहे हैं। आखिरी बार का मतलब है फिलहाल कुंभ राशि में इनका आखिरी वक्रत्व होगा। इसके पूरे 30 साल बाद फिर से ये कुंभ राशि में आएंगे, तब वक्री होंगे। तो शनिदेव का वक्री होना ये हमें इस समय में क्या इंडिकेट कर रहा है और हम सब पर इसका कैसा प्रभाव आने वाला है, इसे हम आज समझेंगे। तो मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम चर्चा करने वाले हैं शनिदेव के वक्री प्रभाव के बारे में। शनिदेव 30 जून 2024 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री होंगे और ये यहां पर 4 नवंबर 2024 तक वक्री अवस्था में ही रहने वाले हैं। साथियों, ये जो शनि का वक्रत्व धारण करना होगा, ये कुंभ राशि में आखिरी बार होगा। यानी इसका मतलब है 30 साल बाद जब ये शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और तब उस वहां पर सेम स्थिति बनेगी, यानी तब वक्री होंगे तो ये सेम स्थिति यहां पर बनेगी। वैसे तो शनि हर साल वक्री होते हैं, परंतु कुंभ राशि में ये आखिरी बार वक्री हो रहे हैं। तो इसका हम सब पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर कैसा असर आएगा और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, आज इसे हम जरूर समझेंगे, डिटेल में जानेंगे। तो साथियों, जैसा कि मैं गोचर के प्रत्येक वीडियो में आपको कहता हूं कि आपको गोचर का जो रिजल्ट देखना है वो अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों के हिसाब से देखना है। लग्न से भी देखिए, राशि से भी देखिए, क्योंकि दोनों ही अपने आप में बहुत प्रभावी चीज हैं। लग्न क्या है? लग्न हमारा स्वयं का शरीर है, हमारा हम स्वयं है। ओवरऑल जो हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा मस्तिष्क है, ये लग्न रिप्रेजेंट करता है। और हमारा जो मन है, हमारी जो फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, वो राशि रिप्रेजेंट करती है। तो दोनों से अगर आप देखेंगे तो आपको पूर्ण प्रभाव समझ में आने लगेगा। दोनों से अगर अच्छे परिणाम मिल रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इस गोचर का। दोनों से अगर नेगेटिव परिणाम मिल रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए अशुभ जाएगा, तब आपको उपायों पर ध्यान देना चाहिए और वो ध्यान से करने चाहिए। इसी प्रकार अगर एक से अच्छा मिल जाए, एक से नेगेटिव मिल जाए, तो ये फिर ये जो गोचर है आपके लिए एवरेज यानी मिश्रित फल देने वाला होगा। इस प्रकार आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथियों, आपको इस गोचर के प्रभाव को अपनी कुंडली में, अपने रिलेटिव्स की कुंडली में, अपने भाई बहनों की कुंडली में भी मिलान करना है, वेरीफाई करना है, चेक कीजिए। तभी आपको गोचर धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। देखिए, ऐसा मैं इसलिए कहता हूं जिससे आप अपने आप से गोचर को धीरे धीरे समझने लग जाएं। गोचर कार्य कैसे करता है, प्रभाव कैसे देता है, ये सारी चीजें आपको स्वयं से ही समझ में आने लग जाएं। तो आगे बढ़ते हैं हम और सबसे पहले बात करेंगे कि इस गोचर में ऐसा खास क्या है। देखिए साथियों, शनिदेव जो हमारे जीवन में कार्य करते हैं वो कर्म के कारक हैं। हमारे शनिदेव आजीविका के कारक हैं। अगर काल पुरुष की आप कुंडली देखते हैं तो 10th भाव और 11वां भाव दोनों के स्वामी बनते हैं शनिदेव। तो हमारे कर्म कैसे रहेंगे, हम किस प्रकार का हमें स्टेटस मिलेगा, हमारे जो सम्मान प्रतिष्ठा, हमारी जो यश कीर्ति हमें कार्य क्षेत्र में, समाज में कैसी मिलेगी, शनि रिप्रेजेंट उसे करते हैं। आजीविका देखिए, 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का है, इनकम का है, आपकी ग्रोथ का है, आपके जो प्रॉफिट्स हैं, गेन्स हैं, उसका हाउस है। तो आपकी आजीविका के कारक भी शनिदेव माने गए हैं। इसके साथ न्याय के प्रतिनिधि, देखिए क्लासिकल बुक्स में शनिदेव को कर्म फलदाता कहा गया, तो न्याय के कारक शनिदेव माने गए। दंड, हमारे जो दंड देने की जो प्रकृति है वो शनिदेव को दी गई, यानी दंडाधिकारी माने गए हैं। तो आपके जिस प्रकार के कर्म होंगे उसी अनुसार शनिदेव हमें फल देते हैं। तो न्याय के प्रतिनिधि शनि बनते हैं, मेहनत कराते हैं, संघर्ष देते हैं, जिम्मेदारी। देखिए, कुंडली में जिस भाव में शनि बैठे होंगे उस भाव से संबंधित आपको जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी। ये उस भाव से संबंधित आपको चुनौतियां खड़ी कर देंगे। शनिदेव चुनौतियां क्यों खड़ी करते हैं, उसके पीछे मकसद होता है, यानी आपको परिपक्व करना, आपको उस जिम्मेदारी का एहसास करवाना और चीजों को आप जिससे और अच्छे से कर पाए, यानी उसमें आप स्मार्टनेस दिखाएं और कार्य आप संपूर्ण करें और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। जहां पर आप मेहनत करते हैं, सीधी सी बात है, उसका परिणाम आपको बहुत अच्छा प्राप्त होता है। तो परिपक्वता का जो कारक हैं वो शनिदेव हैं, यानी आपको मैच्योरिटी लेवल देते हैं, किसी भी चीज की जिम्मेदारी शनि देते हैं। तो ये सारी चीजें कनेक्ट हैं आपस में। शनिदेव जहां पर बैठे हैं आपकी कुंडली में, उस भाव से संबंधित हो, जहां दृष्टि देते हो, उसकी जिम्मेदारियां, उस चीजों से संबंधित आपको परीक्षा देनी ही पड़ती है लाइफ में। तो ये आपको कॉमन जो चीजें हैं ये समझ में आनी चाहिए। इसके साथ साथियों, अब शनिदेव गोचर में वक्री होने जा रहे हैं और जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में जाता है तो वह पहले से अधिक प्रभाव देने की स्थिति में आ जाता है, यानी पूर्ण प्रभाव देने की स्थिति में होता है।
देखिए, जैसा कि मैंने कहा, कोई ग्रह जब वक्री होगा तो उसे चेष्टा बल अधिक मिलता है, यानी उसको चेष्टा बल मिलने लगता है। अगर हम षडबल को पढ़ते हैं तो 6 प्रकार के बल होते हैं, जिसमें से एक चेष्टा बल होता है, और ये उन्हीं को मिलता है जो ग्रह वक्री हो सकते हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं हो सकते, तो उन्हें चेष्टा बल की प्राप्ति नहीं होती है। इसके बदले उन्हें अयन बल और पक्ष बल की प्राप्ति होती है। तो यहां पर जो मैंने बताया कि चेष्टा, यानी ग्रह के पास अधिक चेष्टा होती है प्रभाव देने की, तो अधिक बली होगा, यानी प्रभाव देने की अवस्था में होगा। अब वो प्रभाव पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह किस स्थिति में बैठा है। कहीं उच्च का होकर तो नहीं बैठा, नीच का होकर तो नहीं बैठा, आपकी लग्न कुंडली के लिए कारक है या अकारक है, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जहां पर वो बैठा है लग्न कुंडली में, वहां से अभी फिलहाल गोचर में किस स्थान पर गोचर कर रहा है, यानी जिस भाव में आपके लग्न में कुंडली में बैठा है, वहां से अगर काउंट करते हैं तो वो किस स्थान में फिलहाल गोचर कर रहा है। इसी प्रकार राशि से, यानी आपकी चंद्र कुंडली से भी देखिए उसे। तो ये सारी चीजें स्थिति देखकर ही आपको रिजल्ट्स को समझना चाहिए। तो ये वक्रत्व होने का प्रभाव इस प्रकार का मिलता है। अब आप सब पूछेंगे कि ग्रह वक्री कब होता है। देखिए, इसके लिए मैं आपको सिंपल सूत्र, मैंने पहले भी वक्री ग्रहों के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड कर रखा है, जो कि ज्योतिष सीखने वाली सीरीज में आपको देखने को मिल जाएगा। पर फिर भी ग्रह वक्री के लिए मैं आपको एक सिंपल सूत्र यहां पर बता देता हूं। अगर बाह्य ग्रहों की बात करते हैं, जैसे कि गुरु और शनि हैं, इनकी बात करें तो आप देखेंगे जब भी ग्रह गोचर में, बाह्य ग्रह जो भी हैं, ये गोचर में जिस स्थान पर बैठे हुए होते हैं, इनके स्थान से जब सूर्य पंचम भाव में जाते हैं तो ये ग्रह वक्री हो जाते हैं। सप्तम भाव में जाएंगे सूर्य तो ये ग्रह अति वक्री हो जाएंगे। इसी प्रकार 9वें भाव में जब सूर्य इनसे जाएंगे तो ये ग्रह मार्गी हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए समझिए, अभी शनिदेव का हम एग्जाम्पल लेते हैं। शनिदेव फिलहाल कुंभ राशि में चल रहे हैं। जैसे ही अभी सूर्य की स्थिति को अगर हम गोचर में देखें तो वो मिथुन राशि में है। कुंभ से अगर काउंट करेंगे तो पंचम भाव में सूर्य चल रहे हैं, यानी कि शनि अब वक्री हो गए हैं। इसी प्रकार जैसे ही सूर्य सप्तम भाव में जाएंगे तो शनि अति वक्री स्टेट में आ जाएंगे, और जैसे ही शनि से 9वें भाव में सूर्य गोचर में जाएंगे तो शनि मार्गी हो जाएंगे। ये एक सिंपल सूत्र है जिसे आप नॉर्मली याद भी रख सकते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे। आगे देखिए, सबसे पहले आप समझिए, जब वक्रत्व धारण करता है कोई ग्रह तो वह पीछे की ओर जाने लगता है। रियलिटी में वो पीछे की ओर नहीं जाता है, हमें ऐसा आभास होता है कि वो पीछे जा रहा है, क्योंकि वक्री ग्रह अपनी स्पीड को स्लो कर देते हैं, यानी उनकी चाल इस प्रकार की होती है जो वक्री दिखाई देती है। अगर हम पृथ्वी से देखें, या फिर आप इस प्रकार से एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आप किसी व्हीकल में ड्राइव कर रहे हैं, व्हीकल में बैठे हैं और आपके पास में कोई व्हीकल चल रहा है और आपकी गाड़ी तेज है, तो आप उससे आगे निकल जाएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा जब आप बाहर देखेंगे तो कि वो ग्रह, वो जो गाड़ी है या फिर वो व्हीकल है, वो पीछे जा रहा है, आप बल्कि आगे जा रहे हैं, वो पीछे जा रहे हैं, परंतु वो रोड पर आपकी वाली डायरेक्शन में ही चल रहा है। तो इस प्रकार से आप उसे समझने की समझ सकते हैं। तो शनि जैसे कि आप वक्री हो रहे हैं तो ये पीछे की ओर चलेंगे, डिग्री वाइज पीछे जाएंगे। 25 डिग्री के हैं फिलहाल, 25 डिग्री और 14 मिनट, यानी कि 25 अंश और 14 कला के फिलहाल चल रहे हैं, और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के हैं। वक्री होने पर ये 18.5 डिग्री तक पीछे जाएंगे और उसके बाद मार्गी होंगे, यानी लगभग 6.5 डिग्री ये पीछे जाएंगे और तब उसके बाद ये मार्गी होंगे। और जब ये मार्गी होंगे उस समय ये शतभिषा नक्षत्र में होंगे, यानी इनका यहाँ पर वक्री होने के साथ साथ इनका नक्षत्र परिवर्तन भी उस समय के दौरान होगा जब ये वक्री स्टेट में पीछे जाते जाएंगे। तो ये भी एक खास बात है इस गोचर की जो आपको ध्यान रखनी है। और इसके साथ साथियों, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका मतलब यही है कि वो पीछे की तरफ जाता है, और पीछे जाने का मतलब है कि चीजों को पुनः जांचना, यानी जिस भाव से संबंधित है। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम शनि की बात करें तो शनि आपकी कुंडली में जहां पर भी कुंभ राशि होगी, जिस स्थान पर कुंभ राशि होगी उस भाव से संबंधित चीजें, और शनि जिस भाव में बैठे हैं आपके, यानी जिन भावों के स्वामी होकर भी वे हैं और जिस भाव में बैठे हैं, उन सभी से संबंधित चीजों को आपको फिर से पुनरावलोकन करना है, यानी उनका रिविजिट करना है, उन्हें रीअसेस करना है, उन्हें रीएवैल्यूएट करना है, चीजों को फिर से देखना है। अब वो चाहे उस भाव से संबंधित, चाहे कोई संबंध हो आपका, या फिर आपका कोई कर्म अधूरा रह गया हो, किसी भी रूप में, वो सारी चीजें आपको जांचनी है, पुनः जांचना, पुनः मूल्यांकन करना उस चीज का, ये आपको समझना चाहिए। अब शनि किन किन स्थान के स्वामी, मकर राशि के स्वामी होते हैं और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं, और कुंभ में फिलहाल वो चल रहे हैं। तो ये दोनों भाव जिस भी आपकी कुंडली में जिस स्थान में पड़ते हैं, और जब शनि की दृष्टि जिस भावों पर आपके है, उन भावों से संबंधित आपको स्थितियों में थोड़ी चुनौतियां आएंगी। चुनौतियां तभी आएंगी जब आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तभी आप पीछे जाते हैं और सारी चीज़ों को चेक कर फिर पुनः आगे बढ़ते हैं। और शनि जब मार्गी हो जाएंगे, फिर से आपके कार्य एकदम से रनिंग पोजीशन में आ जाएंगे और दौड़ने लग जाएंगे। तो इसे आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं
और कार्य करते करते कोई चीज़ आपसे छूट गई है और आप आगे बढ़ गए हैं उस कार्य में, आगे जाकर आपको उसी से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगी। अब वो जो प्रॉब्लम आई है उसके लिए आपको पुनः पीछे आना होगा और उसे सही करना होगा, तब जाकर आप उस कार्य को आगे पढ़ पाएंगे। और शनि एग्जैक्टली यही कहते हैं। अगर आप एक किसी बुक को पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ते पढ़ते जब आप आगे निकल जाते हैं और आगे कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है, तब आप पुनः पन्ने पलटते हैं, पीछे की ओर जाते हैं और उस पॉइंट को समझने के लिए जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसे आप पढ़ते हैं, उसे आप फाइंड आउट करते हैं। देन आप उस पॉइंट को आगे जब जाते हैं तो उसको समझ पाते हैं। तो शनि का वक्री होना ये पीछे की तरफ जाना ही है, यानी चीज़ों को फिर से रिविजिट करना, फिर से रीअसेस करना और तब आगे बढ़ना, उनका मूल्यांकन करके। अब वो कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं उस भाव से संबंधित, चाहे उसमें कुछ चीज़ें ऐड करना हो, उसमें कुछ चीज़ बची रह गई है उसे पूरा करना हो, या फिर उस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना हो। शनि चाहते हैं कि उससे संबंधित जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, उसे आप पूरा करें, उसे आपको खाली नहीं जाने देंगे। और अगर आपने उसको छोड़कर आपने बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया और आगे चले गए, तो आगे आने वाले समय में जब ये मार्गी होंगे तब आपको परेशानियां महसूस होंगी। तो शनि का मतलब यही है, ये सारी चीज़ें वक्री होने पर ये आपको देंगे, ये कॉमन इफेक्ट है। अब किन किन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ने वाला है उसे आप एक बार देख लीजिए। देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि ऑलरेडी वक्री अवस्था में पहले से ही है, वो जन्म से ही शनि वक्री लेके आए हैं, उनको यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके साथ जिनकी कुंडली में शनि की दशा अभी चल रही है, अब वो दशाएं कोई सी भी हो सकती है, महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, कोई भी दशा चल रही है तो उन्हें अधिक प्रभाव मिलेगा। और किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही हो जो शनि से किसी भी प्रकार से संबंध बनाए हुए है, चाहे शनि की दृष्टि उन पर हो, या फिर आपस में परिवर्तन संबंध हो, या फिर बेसिकली दृष्टि संबंध, परिवर्तन संबंध, राशि का चेंज हो, एक्सचेंज हो, किसी भी रूप से प्रभावित हो, एक साथ युति में बैठे हुए हों, शनि के साथ संबंध और उस ग्रह की दशा चल रही हो, तो ये आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसी प्रकार जिनके भी कुंडली में कुंभ राशि में कोई सा भी ग्रह खास कर बैठा हो, आपकी कुंभ राशि में अगर कोई ग्रह बैठा है और वो यदि 18 डिग्री से 25 डिग्री के बीच का है, तो आपको यहाँ पर इफेक्ट अधिक देखने को प्रभाव मिलेगा। इसी प्रकार जिनका जन्म नक्षत्र कुंभ राशि से संबंधित है, यानी धनिष्ठा नक्षत्र है, शतभिषा नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद है, तो कोई भी इस नक्षत्र में अगर आपका ग्रह बैठा है या फिर आपका जन्म नक्षत्र इनका है, तो भी आपको यहाँ पर प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। ऐसे किसी ग्रह की दशा चल रही हो जो शनि के नक्षत्र में हो या कुंभ राशि के नक्षत्र में हो, जैसा कि मैंने बताया, ये सेम चीज है, इसको आप क्लियर करिए, तो यहाँ पर आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जिनका भी कार्य शनि से संबंधित है, शनि से और गुरु से संबंधित, क्योंकि शनि फिलहाल गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में चल रहे हैं, तो शनि से संबंधित अगर जिनका भी कार्य है, अब कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, रियल एस्टेट से संबंधित है, कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड है, शनि लोहे से संबंधित, तेल से संबंधित काम करवाते हैं, शनि रोग देते हैं, तो अगर मेडिकल प्रोफेशंस भी हैं आपके, तो भी यहाँ पर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी जहां पर भी शनि टेक्निकल कार्य में भी, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह है उसमें भी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुई या फिर सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, जहां पर कंस्ट्रक्शन लाइन है, बिल्डिंग मटेरियल्स का काम है, रियल एस्टेट का वर्क है, खरीद फरोख्त है, ये सारी चीजें, कंस्ट्रक्शन लैंड है उससे रिलेटेड भी सारे कार्य जितने भी हैं, तेल से संबंधित कोई फैक्ट्री है, मिल है जहां केमिकल यूज में हो रहे हैं, उनसे संबंधित जितने भी कार्य होते हैं लोगों के, वो शनि से अंडर में आते हैं और ये प्रभाव वहां पर अधिक आपको देखने को मिलेगा। तो अब साथियों आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी लग्न व राशियों के लिए इस गोचर के प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लेने वाले हैं मेष लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में जो शनि का गोचर हो रहा है वो आपके 11th हाउस से हो रहा है, और फिलहाल यहाँ पर शनि वक्री हुए हैं। देखिए साथियों, वक्री होने का मतलब मैंने पहले भी आपको समझाया कि रिविजिट करना, री इवेल्युएट करना सारे रिजल्ट्स को। तो 11th हाउस से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि 11th हाउस आपके इच्छा पूर्ति का स्थान है, 11th हाउस आपके इनकम सोर्स का स्थान है, आपके आय का, आपके लाभ का, आपके बड़े भाई बहनों का, आपके जो सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं, आपकी सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, इसके साथ आपके मित्र बंधुओं का स्थान भी 11th हाउस है। तो ये सारी चीजों से संबंधित आपको इस समय में अगर कोई चुनौती, अगर कोई प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो जाती हैं, तो शनि ये चाहते हैं कि उन चीजों से संबंधित इस समय में आप थोड़ा डीपली एनालिसिस कीजिए, उसके बारे में रीचेक कीजिए, उसे री एवेल्युएट कीजिए, उसका आप मूल्यांकन जरूर कीजिए। जैसे कि अगर आप कोई प्रयास ऐसे कर रहे हैं कि आपके इनकम सोर्स इस समय में बढ़ने चाहिए, या फिर आप बहुत समय से सोच रहे हैं करने का पर आप कर नहीं पा रहे हैं, तो ये शनि चाहते हैं इस समय में, क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो जाएंगी इस समय में, तो उस समय में आपको क्या करना है, आपको प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना है और उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि शनि चाहते हैं आप मेहनत करें।
बिना मेहनत के शनि पार नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर शनि अगर आए हैं तो इनकम सोर्स में वृद्धि के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो उन चीज़ों को चेक कीजिए, क्या वो काम हो सकते हैं और किस तरह से आपको अप्लाई करने हैं। आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो उसे कर दीजिए, ये शनि यही चाहते हैं। ये टाइम है आपको सारी चीज़ें पूर्ण करने का। कोई प्रॉब्लम्स अगर आपने ऐसी चल रही हैं, आपने कोई न्यू इनकम बिजनेस कोई खोला है, व्यापार है अगर आपका कोई, और आपने कोई न्यू इनकम सोर्स के बनाया है, उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या प्रॉब्लम है, पहले कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो उसे इस समय में पूर्ण कीजिए। इसी प्रकार आपके बड़े भाई बहन से, आपके मित्र बंधुओं से, आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स जो हैं उनमें अगर रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम अगर चल रही है तो उसे सुधारने का समय है ये। अगर ऐसी कोई स्थिति चल रही, कोई आपको आपके साथ में षड्यंत्र कर रहा है, तो ये भी निकल कर सामने इस समय में आता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, शनि आपके दशम भाव के भी स्वामी हैं। दशम भाव यानी आपके कार्य क्षेत्र, आपका व्यापार, आपका बिजनेस, आपका कर्म क्षेत्र जो है उससे संबंधित अगर आपको कोई परेशानी है, यदि आप सोच रहे हैं इस समय में कि आपको नया कार्य कर लेना चाहिए, कोई इनकम सोर्स बनाना चाहिए, कोई नया व्यापार खोल लूँ या फिर कोई नई नई जॉब चेंज करनी है मुझे, तो उससे संबंधित समय में प्रॉब्लम्स आएंगी। देखिए, वर्क प्लेस में और आपके इनकम में वक्री होने से थोड़े स्लोनेस आने वाली है, यानी पहले की बजाय अब काम थोड़े धीमी गति से होने लगेंगे आपके। वक्री मतलब होता ही है धीमे चलना। तो इस समय में आपके कार्य थोड़े स्लो होंगे, परेशानियां आकर खड़ी होंगी। वो किस लिए हो रही हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। आपके कर्म क्षेत्र के अंदर ऐसी स्थितियां, आपके अगर अधिकारी वर्ग से, आपके कलीग से आपके रिलेशन अगर अच्छे नहीं हैं तो इस समय में उन्हें इंप्रूव करने का समय है। आपकी सम्मान प्रतिष्ठा पर कोई अगर प्रॉब्लम आकर खड़ी हो रही है, कोई आंच आ रही है, तो इस समय में आपको सोचना है कि वो क्यों है, क्या आपसे कोई मिस्टेक हुई है, तो उसे आप फाइंड आउट कीजिए, उसे सॉल्व कीजिए। क्योंकि शनि चाहते हैं आप चीज़ों को फिर से जिम्मेदारी की तरह पूर्ण रूप से निभाया है। अगर कोई कमी रह गई तो उसे पूर्ण कीजिए। ओवरऑल बात यह है, यानी शनि वक्री यहाँ पर अगर हैं तो आपको इस प्रकार का प्रभाव देंगे। शनि यहाँ से आपके लग्न को देखते हैं, आपके राशि को देखते हैं, तो आपके व्यक्तित्व में भी इस समय में आपको इंप्रूव करना चाहिए। कुछ आपकी हैबिट्स ऐसी हैं जिनको आपको चेंज करना है, बहुत समय से सोच रहे हैं कि मुझे इन चीज़ों में इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आप वो उनको अप्लाई कीजिए। ये शनि चाहते हैं कि उसे पूर्ण कीजिए, उन चीज़ों को आप सुधारिए। और अगर नहीं सुधार किया तो जैसे ही शनि मार्गी होंगे तब आपको उसके नेगेटिव परिणाम मिलने वाले हैं। तो आपको उससे संबंधित अभी परेशानी आने भी लगेगी, हेल्थ इश्यूज से संबंधित आपको परेशानी आ सकती है, क्योंकि छठे से छठा स्थान आपका 11th हाउस है। तो रोग से संबंधित अगर कोई रोग आगे खड़ा हो जाता है सामने, तो इस समय में उसका जड़ देखिए कि आपकी कोई कमी अगर रह गई है तो उसे पूर्ण कीजिए। इसी प्रकार शनि की यहाँ से दृष्टि आपके पंचम भाव है। तो जो विद्यार्थी वर्ग हैं, एजुकेशन के लिए, आपके न्यू लर्निंग के लिए इस समय में थोड़ा समय कठिन है, यानी परेशानी वाला स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। शनि की दृष्टि के प्रभाव आपके थोड़े से कमजोर होने वाले हैं यहाँ पर। इसी के साथ जो संतान प्राप्ति की उम्मीद कर रहे हैं इस समय में, उनके लिए भी थोड़ा चिंताजनक, और जो गर्भवती महिलाएं हैं, यानी जो इस तरह संतान उत्पन्न होने की जिनकी स्थिति है, तो उनको भी थोड़ा अपनी हेल्थ इश्यूज पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने का समय यहाँ पर बना हुआ है। इसी के कारण शनि की यहाँ से दृष्टि आप देखेंगे अष्टम भाव पर ही है। अष्टम भाव पर दृष्टि आपके पैतृक अगर कोई कार्य रह गए हैं, पैतृक धन संपत्ति से संबंधित अगर कुछ मामले चल रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, वो फाइंड आउट कीजिए क्या आपकी वजह से वो स्थितियां हैं, क्यों हैं, और अगर ऐसी स्थिति है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। शनि यही चाहते हैं कि आप पीछे जाएं, चीज़ों को फाइंड आउट करें, कुछ गलतियां हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं। अगर कोई कार्य आप नहीं कर पा रहे थे, सोच रहे थे बहुत दिनों से, तो उसे क्यों नहीं कर रहे, उसे कीजिए, उसे कंप्लीट कीजिए, और ये समय आपका होगा। जैसे ही शनि मार्गी होंगे उसके परिणाम आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाले होंगे। अगर वो काम आप कंप्लीट करते हैं, वो चीज़ें आप देखते हैं, आपका कौन सा कर्म रुका हुआ है ये आपको देखना है, क्योंकि आपका शनि कर्म हाउस के और आपकी इच्छा पूर्ति के हाउस के, आपने जो इच्छा पूर्ति चाहिए, आपने जो चाहा, उसके लिए आपके क्या प्रयास हैं, इस समय में उसे समझने का टाइम है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अब हम वृषभ लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न है, और यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि है। दोनों के लिए आपको प्रभाव को समझना है। देखिए, आपकी कुंडली में शनि जो है वो आपके 9th हाउस के स्वामी हैं और आपके 10th हाउस के स्वामी हैं। इसी के साथ शनि यहाँ पर आपके दशम भाव में चल रहे हैं। जैसे ही शनि दशम भाव में आपकी कुंडली में आए थे, तब से आपने महसूस किया होगा कि आपको कर्म क्षेत्र पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। कर्म क्षेत्र में आपको बोझ, काम का बोझ आपको ज़्यादा मिलने लगा, आप जिम्मेदार होने लगे। अगर आपने कोई कार्य नहीं शुरू कर रखा था, यदि आपके पास कोई कार्य नहीं था, जॉब नहीं थी, तो इस समय में आपको वो मिलने की स्थितियां थी। यानी ये एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड आप गुजरे हैं जिस समय में आपको
जॉब या फिर आपको कोई आपके व्यापार में वृद्धि करनी है, किसी तरह से भी आपको वर्क प्लेस पर ग्रोथ करनी है, तो ये मिली होगी आपको। आपको सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त हुई होगी क्योंकि आपका कर्मेश कर्म स्थान में गोचर कर रहा है। ये बहुत अच्छी स्थिति है वृषभ लग्न और राशि दोनों के लिए। परंतु अब ये वक्री हो गए। वक्री होने का मतलब है कि थोड़ी स्लोनेस आएगी, यानी अब आपको लगेगा कि आपका कार्य मंद गति से चल रहा है, थोड़ा स्लो हो गया है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि रुक गया है, ये आपको नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी, छोटी छोटी चीजें आपके सामने अटकने लगेंगी, आप ये महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका भाग्य इस समय में साथ नहीं दे रहा। ये सारी चीजें फील हो सकती हैं, तो इसके लिए डरना नहीं है। इसके लिए आप फाइंड आउट कीजिए कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। कहीं आपके चलते ही तो वो स्थितियां नहीं है, कुछ आपने पहले गलतियां कर दी हैं, उसे आप फाइंड आउट कीजिए, उसे सही कीजिए। देन जैसे ही शनि मार्गे होंगे, यानी इस समय में जो चीज आप एनालिसिस करेंगे अपने वर्क प्लेस में, इस समय में जो चीज आप सोचेंगे, क्योंकि शनि वक्री का मतलब है ही है कि आपके जो शुद्धिकरण का समय है ये आपका, यानी आपके वर्क प्लेस पे आपको अब पॉजिटिव चीजें आपको सोचनी है कि क्या कमियां रह गई हैं जो मैं अभी कर सकता हूं, या फिर आप एफर्ट्स लगाना चाहते थे वो आप एफर्ट्स लगा नहीं पाए, तो ये समय है उसे लगाइए। जैसे ही शनि मार्गी होंगे आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसी के साथ जो भी आपके कार्य आप इग्नोर करते जा रहे हैं, कोई आपने कार्य पोस्टपोन कर दिए हैं, तो इस समय में उसे करने का टाइम है। देखिए, कर्म क्षेत्र से संबंधित जो भी आपका अधूरापन है, जो भी आपके लेजीनेस है या फिर कोई भी ऐसी स्थितियां हैं, उसे इस समय में दूर करने का टाइम है, क्योंकि ये शनि कह रहे हैं आप इन चीज़ों को ध्यान दें, इन चीज़ों पर एनालिसिस करें। इसी प्रकार आपको बड़े बुजुर्गों की हेल्थ पर इस समय में ध्यान देना होगा, क्योंकि 9th हाउस आपके बड़े बुजुर्गों को, पिता का स्थान है, माता पिता के हेल्थ इश्यूज पर इस समय आपको ध्यान देना होगा। उनसे संबंधित कोई चीज़ें सामने निकल कर आ सकती हैं। आपको अपनी हेल्थ पर भी इस समय में डेफिनेटली ध्यान होगा, क्योंकि देना वो यहाँ से शनि की जो दृष्टियां हैं, वो एक दृष्टि आपके 12th हाउस पर रहेगी, एक दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी और एक दृष्टि आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव स्वयं के हेल्थ इश्यूज को रिप्रेजेंट करेगा, यानी आपका मारक स्थान है, तो आपको भी यहाँ से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है। इसी के साथ आपके 12th हाउस से संबंधित कोई अगर आपको आपके जो खर्चे हैं जो अनियमित हो रहे हैं, इस समय में शनि उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। उन चीज़ों के बारे में आपको सोचने की आवश्यकता है कि आपके खर्चे क्यों इतने अनियमित रूप से चल रहे हैं। खर्च के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता, कोई अगर हेल्थ इश्यूज ऐसे चल रहे हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता, तो ये सारी चीज़ें आपको इस समय में ध्यान देनी होंगी। घर के मामलों में, आपके जीवन साथी के मामलों में जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आप नहीं निभा पा रहे हैं या कुछ ऐसी कमियां रह गई हैं, इस समय में उसे ध्यान देना चाहिए और इसे इम्प्रूव करने का ये टाइम है। इसी प्रकार व्यापार को लेकर, आपके कर्म क्षेत्र को लेकर, क्योंकि सप्तम भाव आपके व्यापार का भी है, तो उससे संबंधित, कर्म क्षेत्र से संबंधित इस समय में डेफिनेटली आपको ध्यान देना होगा। चीज़ों को सॉल्व कीजिए, क्योंकि देखिए ये इन सारी चीज़ों से संबंधित आपको चुनौतियां देने वाले हैं, परेशानियां थोड़ी थोड़ी सामने आकर खड़ी होंगी, परंतु उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे ही शनि मार्गी होंगे, इस परेशानियों को जो आपने एनालिसिस किया उसकी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, शनि यही चाहते हैं। जैसे ही उसकी जिम्मेदारी आपने निभाई, तो ये शनि जैसे ही मार्गी होंगे आपको बहुत अच्छे परिणाम डेफिनेटली मिलने लगेंगे। तो ये स्थिति वृषभ लग्न व राशि के लिए है। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाएंगे, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अब हम मिथुन लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा है तो आपका मिथुन लग्न है, और यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि है। दोनों के लिए आपको प्रभाव को समझना है। शनि आपकी कुंडली में 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं, 9th हाउस में गोचर हैं, और देखिए भाग्य स्थान के स्वामी भाग्य स्थान में आना, पहली बात जब से आए तब से आपके भाग्य में कुछ ना कुछ वृद्धि, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज करवाना चाह रहे थे, परंतु मेहनत को कनेक्ट कर रहे थे। देखिए भाग्य स्थान का स्वामी जब शनि होता है, मैं हमेशा से ये बात कहता हूं, आपको एक बात नोट कर लेनी है कि आपको जीवन भर मेहनत करनी होगी, तभी आपका भाग्य साथ देगा, क्योंकि ये शनि हमेशा मेहनत करवाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके 9th हाउस में शनि बैठा है, उनको लाइफ लॉन्ग मेहनत करनी पड़ी, कुछ ना कुछ काम हमेशा लगा रहता है उन्हें। तो ये वो स्थितियां हैं। इसके साथ वक्री यहां पर हो गए हैं शनि। अभी अगर वक्री शनि हुए हैं तो ऐसे में आपको 9th हाउस से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स थी, यानी आपके जो भाग्य में आपको परेशानी महसूस हो रही थी, धर्म कर्म में आपके जो कुछ चीज़ें बची हुई हैं, यानी आप आध्यात्मिक जो ट्रैवल्स करना चाहते हैं या फिर धर्म कर्म में जो आपकी रीति रिवाज परंपराएं आप निभाना चाहते हैं जो आप नहीं निभा पाए, आपके 9th हाउस से संबंधित जो भी कार्य पोस्टपोन रह गए हैं, रुक गए हैं, उनको इस समय में शनि कह रहे हैं कि आप पूर्ण करें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएं। अपने बड़े बुजुर्ग की, अपने माता पिता की, पिता से संबंधित कोई भी अगर आपकी ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो इस समय में उसे इम्प्रूव करने का, उन चीज़ों में सुधार करने का ये शनि कह रहे हैं कि आपका ये समय है।
देखिए, इसके साथ अष्टम भाव के भी स्वामी शनि हैं और वक्री होता है जब कोई ग्रह तो वो पीछे की टेंडेंसी रखता है, पीछे के स्थान में जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर 8th हाउस से संबंधित अगर आपका कोई पैतृक कार्य रह गया, जिसके प्रति आपको धर्म कर्म उसके करना है, कोई आपको दान पुण्य करने हैं, तो ये समय है वो आप कर पाएँगे। ये ज़रूर आपको करने चाहिए इस समय में। इसके साथ आपके पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कोई मामले अगर अटके हुए हैं, तो ये समय है आप सॉल्व कर पाएँगे। समय सॉल्व का मतलब है कि इस समय में अगर कोई मामले हैं, उस पर ध्यान दीजिए। उनको देखिए कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेरी वजह से प्रॉब्लम्स हैं या किसी सामने वाले की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, उसे सुलझाइए। जैसे ही शनि मार्गी होंगे, आपको रिजल्ट्स यहाँ पर पॉजिटिव मिलने लगेंगे। इसी प्रकार यदि आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी होगी आपके लिए। इन दिनों में आपको जितनी अधिक आप मेडिटेशन करते हैं, आप अध्यात्म में रुझान लेते हैं, चीज़ों को गहराई से एनालिसिस करते हैं, तो ये बहुत उत्तम रेमेडी आपके लिए कार्य करेगी। इसी प्रकार अगर आप अकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म के क्षेत्र से, रहस्यमय ज्ञान से, जैसे कि ज्योतिष है या फिर आप पामिस्ट्री करते हैं, अगर न्यूमरोलॉजी करते हैं, वास्तुशास्त्र करते हैं, उनसे संबंधित अगर आपका कार्य है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी कि इस समय में आप उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, किस वजह से आ रही हैं, उसे आप सॉल्व कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब इन चीज़ों से संबंधित आपको ध्यान देने की इस समय में आवश्यकता है। यहाँ से शनि की दृष्टि एक दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी, तो लाभ में रुकावट, कुछ ना कुछ परेशानियाँ, धीमी गति से लाभ होना, ये सारी स्थितियाँ प्रॉब्लम्स आपको फेस होने लगेंगी। तो इन पर ध्यान देना, क्या रीज़न है उसके, फाइंड आउट करना और उस पर एनालिसिस करना। इसके साथ यहाँ से शनि की दृष्टि आपके पराक्रम के स्थान पर है, मेहनत के, शॉर्ट ट्रैवल्स के स्थान पर है। तो जैसे कि मैंने बोला, कुछ यात्राएं जो आपको जरूरी करनी थी, जो आप नहीं कर पाए, ये समय है वो कर पाएंगे आप, उन्हें कीजिए और उससे रिजल्ट्स निकालने की कोशिश कीजिए। इसी प्रकार ये पराक्रम का स्थान है, तो सही समय पर आपने जो पराक्रम पहले नहीं दिखाया है, अब ये समय है, पहले की जो चीज़ें रह गई हैं अब उसे पूर्ण करें आप। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, इस समय में आपको मेहनत और करनी चाहिए और रिजल्ट्स आपको जैसे ही शनि मार्गी होंगे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से शनि की जो दृष्टि है वो आपके रोग ऋण और शत्रुओं के स्थान पर भी है। देखिए, रोग ऋण शत्रुओं से संबंधित कोई भी कार्य अगर आपके ऐसे हैं, जैसे हेल्थ इश्यूज पर जो आप बहुत समय से इग्नोर करते जा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, किसी भी आपके रूटीन में व्यस्तता के चलते अगर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो ये समय है, इस समय में आपको ध्यान देना चाहिए। वो हेल्थ इश्यूज को फाइंड आउट करना चाहिए, उसको डायग्नोस करवाइए और उन्हें सॉल्व करवाइए। शनि यही चाहते हैं चीज़ें सॉल्व हों। इसी प्रकार शत्रुओं से संबंधित कोई परेशानी आप अगर फेस कर रहे हैं, कोई षड्यंत्र का सामना आप कर रहे हैं बहुत समय में, तो उस चीज़ों को सॉल्व करने का समय है। बैठकर, चाहे बातों से हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, ये सॉल्व होनी चाहिए। इसी प्रकार आपके जो ऋण संबंधी कोई चीज़ें चल रही हैं, ऋण अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित अभी प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। अगर आपके ऋण चल रहे हैं ऑलरेडी, तो उससे किस तरह से उसमें इम्प्रूव करना है, वहाँ पर सुधार करना है, वो सारी चीज़ें इस समय में सामने आएंगी। तो ये चुनौतियां आपको जो इस समय में शनि देने वाले हैं वक्री होने के चलते, ये आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसमें इंप्रूवमेंट आप लाने की कोशिश कीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको शनि के स्वभाव को समझना होगा। शनि शुरुआती दौर में मेहनत कराते हैं, संघर्ष कराते हैं, आपको चुनौतियों का सामना करवाते हैं, परंतु उनका अंततः जो रिजल्ट है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। यानी शनि जब देते हैं तो सर्वाधिक, यानी सभी ग्रहों से अधिक देने की ताकत अगर किसी में है तो वो शनि में ही है। यानी स्थायी तौर पर और लंबे समय के लिए ग्रोथ देना, लाभ प्राप्ति देना, ये शनि के बस की ही बात है। तो शनि बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। बस आपको उनकी प्रॉब्लम्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझकर जीवन में आगे बढ़ना है और जो चुनौतियां हैं उसका सामना भरपूर तरीके से कीजिए। और यहाँ पर भाग्य संबंधी आपको चीजें जो भी आपकी बची हुई हैं, जो भी आपको आवश्यक चीजें जो इंप्रूव करनी चाहिए, वो इस समय में करनी चाहिए। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अब कर्क लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा है तो आपका कर्क लग्न है, और यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में जो शनि का गोचर हो रहा है वो आपके अष्टम स्थान से हो रहा है, 8वें भाव से हो रहा है। आपके इसी के साथ आपके जो 7th हाउस के स्वामी हैं वो भी शनि हैं, तो सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी दोनों ही शनि हैं। यानी आपकी कुंडली के लिए कोई अच्छे प्लेनेट शनि नहीं है, यहाँ पर प्रबल मारक की भूमिका निभाते हैं आपके लिए शनि। तो ऐसे में आपको यहाँ पर समझना होगा कि जो लोग खासकर चीज़ों को गहराई से एनालिसिस करते हैं, यानी जो आप देखें पीएचडी होल्डर्स वगैरह, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं या फिर चीज़ों को गहराई से एनालिसिस करना, गुप्त विद्या का अध्ययन जो लोग कर रहे हैं, यहाँ पर उनको यहाँ पर परेशानी होने लगेगी। कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना, ऑब्स्टेकल आकर खड़े हो जाएंगे। आपको ये महसूस होगा इस समय में। अगर आपका कोई पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई मामले उलझे हुए हैं, इस समय में उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उन पर एनालिसिस करने की आवश्यकता है कि किस कारण से वो स्थितियां अटकी हुई हैं, उसे सॉल्व कीजिए, उन पर ध्यान दीजिए, उन कार्यों को कंप्लीट कीजिए।
क्योंकि ये शनि इसी का परिणाम यहाँ पर यही रिजल्ट कर रहे हैं। अगर आपकी कोई अंतर्दशा महादशा बहुत पॉजिटिव चल रही है तो यहाँ पर आपको आकस्मिक लाभ प्राप्ति होती हुई भी दिखाई देगी, परंतु फिर भी आपको चीज़ों को गहराई से एनालिसिस करते हुए चलना है। जो चीज़ें छूट रही हैं, जो आपके कर्म पेंडिंग हैं, कोई ऐसी स्थितियां हैं जो आपकी चीज़ें पहले रह गई हैं, इस समय में जो एक आपसे इग्नोर हो गई हैं, उसे इस समय में आपको करने का समय है, उसे इंप्रूव करने की स्थिति में आप बन के रहिए, तो डेफिनेटली आपको लाभ प्राप्ति होगी। अगर पैतृक कार्य कोई ऐसे आपके जो दान पुण्य पैतृक जो कार्य हैं आपके, वो अगर वो रहे हुए हैं इस समय में, तो उसे पूर्ण करने का ये शनि इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर कि उसे पूर्ण कीजिए, उसमें सुधार कीजिए। इसी प्रकार ससुराल पक्ष से संबंधित आपकी जो कुछ चीजें हैं जो आपको अभी नई समझ में आने लगेंगी, कुछ चीजें ऐसी आपको सामने आने लगेंगी जो आपके अब तक वो चीजें सामने नहीं आई थी, तो निकल कर सामने आएंगी। उसके चलते संबंधों में परेशानी हो जाना, ससुराल पक्ष से संबंधों में परेशानी होना, ये भी यहाँ पर शनि दिखा रहे हैं, तो उसे भी इंप्रूव करने की स्थिति यहाँ पर बना के रखिएगा। ये आपके जीवन साथी की वाणी का स्थान है, तो इस समय में आपको जीवन साथी की वाणी बहुत क्रुद्ध, बहुत ज्यादा कटाक्ष भरी हुई दिखाई देगी। कुछ ना कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो एक नेगेटिव होगा, तो वाद विवाद से भी डेफिनेटली आपको यहाँ पर जीवन साथी के साथ संबंधों में वाद विवाद में परेशानी जो आएगी उसे इंप्रूव कीजिए। ये ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनने ही वाली हैं, समस्या उत्पन्न होने वाली है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। जो लोग गुप्त विद्या से जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया ज्योतिष शास्त्र है, आपका अकल्ट साइंस से रिलेटेड तंत्र मंत्र शास्त्र है, या फिर वास्तु शास्त्र से जुड़े हैं, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सारी चीज़ों से जो अध्ययन है, गुप्त अध्ययन जो लोग कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ परेशानियां, जो चीज़ें छूट गई हैं, इस समय में उन्हें अप्लाई करने का समय है, उन्हें कीजिए। डेफिनेटली जैसे ही शनि मार्गी होंगे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई लॉन्ग टर्म डिजीज इस समय में आपकी चली आ रही थी, वो सामने उभर कर आ सकती है, तो उस पर भी डायग्नोस करवाना, उसे उसको सही करवाने की अवस्था में होना, ये शनि यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना चाहिए, इन पर एक बार पुनरावलोकन करना चाहिए। व्यापार संबंधी भी इशू, आपके कार्य क्षेत्र संबंधी इश्यूज भी सामने आएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ये शनि डेफिनेटली क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहां से शनि की तीसरी दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर है, और कार्य क्षेत्र पर दृष्टि होने के चलते रुकावटें आना, देरी होना, जो चीजें आपने इग्नोर पहले कर दी हैं, इस समय में उसे अगर आप करने का समय, उसे एनालाइज कीजिए, उसे पूर्ण कीजिए, अदरवाइज ये परेशानी बनी ही रहेगी। इसके साथ यहाँ आपके व्यापार में भी ये प्रॉब्लम्स देंगे। कर्म क्षेत्र यदि आपकी जॉब है, वहां पर भी परेशानी। शनि यहाँ से आपके धन भाव को देखते हैं, तो इस समय में अगर आप ऐसी कोई चीजों से जुड़े हैं जो कि आपका शेयर मार्केट है, स्पेकुलेशन है, आकस्मिक धन प्राप्ति करना चाहते हैं, और अगर आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा और शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, तो एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर आपको लॉसेस का सामना करना पड़ेगा, थोड़े आपको डिसीजन पेंडिंग करने चाहिए यहाँ पर। अदरवाइज तो आपको ऐसी स्थितियों से बचना ही चाहिए, यानी आपको इस समय में शेयर मार्केट वगैरह, गैम्बलिंग वगैरह, इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, इस पर डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, अदरवाइज परेशानी होगी। धन की स्थितियों में भी वो होगा, यानी परेशानी क्रिएट होगी, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा धन की स्थितियों में। इसके साथ इस समय में आपको अपने डाइट प्लानिंग, अपने यानी आपकी जो खाने की हैबिट्स हैं, उसको यहाँ पर इंप्रूव करने का समय है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स होंगी, हेल्थ इश्यूज संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो खान पीन, डाइट को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखनी होगी। अपने कुटुंब के साथ में आपकी कुछ जिम्मेदारियां जो रह गई हैं, जो आप बिल्कुल आपने निभाई नहीं है, पहले आप सोच रहे थे निभाने की, अभी आपने नहीं निभाई, ये निकल कर सामने आएंगी, उसे आप पूर्ण कीजिए। जिनको आपने इग्नोर कर दिया, वो आपको इस समय में पूरा करना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज आने वाले समय में शनि यहाँ पर आपको दंड देने की स्थिति में होंगे। पेंडिंग जो कर्म्स हैं वो आपको यहाँ पर पूरे करने चाहिए। इसी प्रकार संतान संबंधी भी स्थितियां आपको दिखाई देंगी, क्योंकि यहां से शनि की स्थिति आपके दृष्टि संतान के भाव पर भी है, 10वीं दृष्टि, तो ये सारी स्थितियां आपको देखनी है। संतान संबंधी परेशानी आना, संतान अगर यंग है, बड़ी है, तो उसकी शादी की तरफ से उसकी प्रॉब्लम्स अगर बनी हुई हैं तो वहां पर ध्यान देना। उनकी एजुकेशन को लेकर, करियर को लेकर चिंता होना, ये सारी स्थितियां यहाँ पर क्रिएट होंगी। और जो खासकर संतान प्राप्ति की उम्मीद में है, इस समय में वहां पर उनको परेशानी महसूस होगी, स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। तो ये एजुकेशन में जो लोग विद्यार्थी हैं, उन्हें भी यहाँ पर कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी, तो इसके लिए थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उनको जरूर देखिए, उन्हें कीजिए, करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होंगे। बेसिकली शनि का मतलब यहाँ पर वक्री होने का मतलब है चीजों को आपको इंप्रूव करना है। जिन भावों से संबंधित मैंने चीजें बताई हैं, इनसे संबंधित आपको जो परेशानियां हैं, जो चीजें आपने पेंडिंग कर दी हैं, रख रखी हैं, वो सारी चीजें इस समय में पूर्ण करने की स्थिति में आइए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए और उसे निभाइए। तो ये स्थिति आपके लिए कर्क लग्न व राशि के लिए है। उपाय आपको जरूर करने जो कि मैंने लास्ट में बोले हैं। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न है, और यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में
5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। यहाँ पर देखिए, आपकी कुंडली में जो शनि का गोचर हो रहा है वो आपके सप्तम स्थान से हो रहा है। सप्तम स्थान में फिलहाल शनि वक्री हुई हैं और आपकी जन्म कुंडली के लिए सबसे प्रबल मारक अगर कोई ग्रह है तो वो शनि ही है। तो यहाँ पर जो शनि है वो आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं और आपके सप्तम के भी स्वामी हैं। तो आपको सप्तम भाव से संबंधित जितनी भी चीजें हैं जो आपने इग्नोर कर दी हैं, जो आपके कर्म रह गए हैं, जो पेंडिंग आपने छोड़ दी हैं चीजें, लेजीनेस के कारण हो या फिर किसी भी काम के चलते, वो चीजें जो अटकी हुई हैं वो आपको इस समय में इंप्रूव करनी चाहिए, उसमें सुधार करने का समय है। क्योंकि ये शनि इस समय में वक्री हुए हैं। वक्री का मतलब मैंने पहले भी जैसे बताया, आपको चीजें फिर से मूल्यांकन करना है, उन चीजों के प्रति आपको रिविजिट करनी है, उसका रीअसेसमेंट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 11th हाउस, सॉरी, आपका जो सप्तम भाव है ये बताता है आपके मैरिज को, आपके जीवन साथी के साथ संबंधों को, ये बताता है आपके व्यापार के स्थान को। यानी व्यापार में जो आपको परेशानियां हैं, जो आपने कर्म करने छोड़ दिए, कोई ऐसी डील वगैरह आपकी जो आपके चलते क्रैक नहीं कर पाए, आपके चलते जो आपकी व्यापार में स्थितियां पॉजिटिव नहीं बनी, उसे इस समय में ढूंढिए, फाइंड आउट कीजिए और उससे सोचिए कि क्या स्थितियां थी, वो क्यों ऐसी स्थिति बनी। तो वो सारी आपको चीजें इस समय में फाइंड आउट करनी चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए उन चीजों के प्रति। रोजमर्रा में जिन लोगों से आप मिलते हैं, पब्लिक डीलिंग जो है आपकी, आपका जो एक पब्लिक रिकॉग्निशन है, उसमें जो परेशानी आई, उसमें जो आपका इस समय में जो रुकावटें महसूस करेंगे, चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं, उसे आप किस तरह से इंप्रूव करने वाले हैं, इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। इसी के साथ जैसा मैंने बताया, जीवन साथी के साथ संबंधों में भी परेशानी जो है, आपके कारण हो या फिर आपके जीवन साथी के कारण हो, जो परेशानी बनी उसे आप इंप्रूव कीजिए, क्योंकि ये सामने आने वाली हैं इस समय में। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। इसी प्रकार रोग, ऋण, शत्रु, ये तीनों चीजों से संबंधित अगर कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम्स आपको चल रही हैं, रोग, यदि आपका कोई लॉन्ग टर्म से कोई ऐसी रोग आपकी स्थिति बनी हुई है, वो अभी सामने उसमें प्रॉब्लम्स आकर खड़ी हो जाएंगी, तो उसे आप डायग्नोज करवाइए, प्रॉपर उसका इलाज कराइए, क्योंकि जिम्मेदारी निभानी होगी। जिस चीज से संबंधित ये इंडिकेट कर रहे हैं, उस चीज से संबंधित आपको मेहनत और जिम्मेदारी निभानी होगी, अदरवाइज ये शनि आपको दंड ही देंगे। देखिए, शनि, मैंने बोला आपको संघर्ष, आपको मेहनत करवाते हैं जब, परंतु जब देने आते हैं तो इनसे अधिक देने वाले कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो इनसे अधिक देने की क्षमता रखे। सबसे अधिक देते हैं और स्थायी तौर पर देते हैं और लंबी ग्रोथ कराते हैं। तो ये वो स्थितियां शनि की यहां पर बनी हैं। तो रोग से संबंधित स्थितियां अगर कुछ जुड़ी हुई हैं तो आपको रोगों पर ध्यान देना होगा अपने। ऋण, इस समय में अगर आप लेने की स्थिति में हैं, कहीं से ऋण मांगने की स्थिति, तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, वो नहीं मिल पाएगा। और जो पुराने ऋण चल रहे हैं उसमें सुधार किस प्रकार से किया जाए, ऐसी एनालिसिस, ऐसा प्लानिंग इस समय में आपको करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। किन वजहों से वो स्थितियां बनी, इस पर गौर करने का समय है। इसके साथ में शत्रुओं के चलते अगर कोई परेशानी आपको हो रही है, शत्रुता, आपको पराक्रम यानी अधिक आपको जिसे कहते हैं कि शत्रुता से बचना चाहिए। शत्रु इस समय में आपके खड़े हो सकते हैं, आपके सामने आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शत्रु आप पर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन फिर भी शत्रुओं से परेशानी कुछ ना कुछ तौर पर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा इन चीजों के प्रति ध्यान दीजिए। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके माता पिता के स्थान पर, यानी आपके पेरेंट्स से, आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपके पिता के खास तौर पर स्थान पर है। तो फादर संबंधी कोई परेशानी अगर चल रही है, उनकी हेल्थ इश्यूज उनके सामने आ रहे हैं, तो उसको आप ध्यान से एनालिसिस करवाइए, उनको डायग्नोस करवाइए और उन पर ध्यान दीजिए। वो सामने आ सकती हैं स्थितियां, इन भावों से संबंधित स्थितियां आपके सामने आ सकती हैं। तो अगर कोई आप आध्यात्मिक यात्रा बहुत समय से करना चाहते थे, जो नहीं कर पा रहे हैं, लॉन्ग ट्रैवल जुड़ा हुआ है, जो नहीं कर पा रहे, तो इस समय में आप कर सकते हैं। बड़े घर के बड़े बुजुर्ग से संबंधित हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। भाग्य का साथ ना मिलना, इस प्रकार की हमेशा आपकी शिकायत इस समय में बनी रहेगी। इसके प्रति आपको जो आवश्यक स्टेप है वो लेने चाहिए और ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार शनि की दृष्टि यहां से आपके लग्न पर है, व्यक्तित्व पर है, तो ये व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट बहुत मांग रहे हैं। आप चाहते हैं अगर आपका पब्लिक रिकॉग्निशन वापस से बने, वो स्थितियां आप फिर से प्राप्त करें जो आपकी पहले स्थितियां थी, तो इस समय में आपको क्या करना है, आपको अपने बिहेव पर, आपके स्वयं के नेचर के ऊपर, आपके व्यक्तित्व पर आपको इंप्रूवमेंट करना होगा। जो रोजमर्रा की आपकी स्थिति है उससे आपको, आपके डेली रूटीन में आपको क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां से शनि की जो स्थिति है, दशम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, आपके घर के स्थान पर है, प्रॉपर्टी के स्थान पर है। तो आपको आपके घर में, घर से संबंधित जो जिम्मेदारियां हैं उसका किस प्रकार से आप निर्वहन कर रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। कोई प्रॉपर्टी संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित कोई अगर ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। आपके घर संबंधी कोई ऐसे स्थितियां बनी हुई हैं जो आपको इंप्रूवमेंट कराने चाहिए, चाहे वो आपकी मातृभूमि यानी पैतृक कोई प्रॉपर्टी आप पर, उसमें आपको अगर कोई इंप्रूवमेंट कराने की आवश्यकता है, तो इस समय में उस पर ध्यान देना चाहिए और स्थितियों को इंप्रूव करना चाहिए। तो इन भावों से संबंधित जो आपको चीजें हैं वो इंप्रूव करनी चाहिए।
वो उससे संबंधित रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको निभानी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स आकर खड़ी होंगी। तो इस पर आपको ध्यान देना है। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे परिणाम थोड़े थोड़े आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब कन्या लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, आपकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में यदि 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न है, और यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 6 नंबर पे लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली में जो शनि का गोचर हो रहा है वो इस समय में छठे भाव में है। छठे भाव में शनि का होना, देखिए वैसे तो शनि का सबसे प्रिय स्थान छठा भाव है। यहां पर शनि बहुत अच्छा परिणाम करते हुए पाए गए हैं। यहां पर देखिए शनि आके कारक बनते हैं, और ये इस स्थान में जब से आपके शनि आए हैं आपने कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट ही किया है। यानी इस समय के बाद आपने बहुत स्थितियां महसूस की कि आपकी कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो रुकावट हेल्थ इश्यू से संबंधित थी खासकर, वो इन्होंने इंप्रूव कराई, सामने लेकर आए, लेकिन इंप्रूव हुई। अभी शनि यहां पर वक्री हुए हैं, तो रोग ऋण शत्रु इन तीनों से संबंधित कोई भी परेशानी, कोई आपकी कर्म ऐसे हैं जो रह गए हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं चीजों को, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। कोई ऐसा रोग आपको लग रहा है कि ये स्थिति मेरी हो सकती थी, ये इस कारण से हुई है, तो उस कारण पर आपको ध्यान देना होगा। तो रोग निकल कर सामने आ सकते हैं, उनको इंप्रूव कराने की स्थिति में होंगे। जो सामने स्थितियां, प्रॉब्लम्स आएंगी, चुनौतियां आएंगी, वो इसीलिए होंगी कि आपका सुधार हो। तो उससे संबंधित रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वहन कीजिए, उसको निभाइए पूर्ण रूप से। जैसे ही शनि मार्गी होंगे आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। ये शनि आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाले होंगे। यहां पर शनि वक्री हैं, तो आपको ऋण वगैरह अगर इस समय में आप लेना चाहते हैं तो वो स्थिति को थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या कितना जरूरी है आपको ऋण लेना। क्या ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कि ऋण डेफिनेटली लेना ही पड़ेगा, तो वो उसको ध्यान पूर्वक आपको देखिए। लेना है तो आपको यहाँ पर परेशानी आने लगेगी, यानी अगर ऋण आप प्राप्त करना चाहते हैं तो परेशानियां सामने दिखाई देंगी। वो क्यों आ रही हैं उसको फाइंड आउट कीजिए। इसी के साथ में शत्रु आपके सामने खड़े हो सकते हैं, परंतु ये वक्री शनि भी आपको शत्रु विजय दिलाएगा। ऐसी परेशानी, कोई खास परेशानी मैं कन्या लग्न व राशि के लिए यहाँ पर छठे भाव से संबंधित नहीं देखता हूँ। ओवरऑल फिर भी आपको अपने दैनिक रूटीन पर, दिनचर्या पर डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। आपके शेड्यूल को आपको इस समय में शेड्यूल करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए। जैसे ही आप इन चीजों की तरफ ध्यान देंगे आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। शनि यही चाह रहे हैं, जो आपका डेली रूटीन है, जो आपने देखा इस समय में बिगड़ा हुआ है, आप अस्त व्यस्त हैं, उसको आप सुधारिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके साथ में जैसा मैंने बताया, रोग ऋण शत्रुओं से संबंधित पंचम भाव के भी स्वामी यहाँ पर शनि है आपके, और जो वक्री ग्रह उसकी टेंडेंसी हमेशा पीछे जाने की ओर होती है। तो यहाँ से आपको देखेंगे पंचम भाव से संबंधित, अगर आपकी बड़ी संतान है तो उससे संबंधित आपको चिंताएं होने लगेंगी, चाहे उनके करियर के प्रति हो, छोटी है तो आपको उनके एजुकेशन के प्रति कुछ ना कुछ परेशानियां होने लगेंगी। विद्यार्थी वर्ग है उनके प्रति भी आपकी जो विद्यार्थी हैं बेसिकली, जो उनको भी यहाँ पर परेशानी आने लगेगी। अपनी संतान के प्रति चिंता होना, और जो संतान प्राप्ति की अवस्था में है उनके लिए भी यहाँ पर परेशानी, उनके स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान देना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम निकल कर आती है उसे तुरंत डायग्नोस कराइए, उसको सही कराने की अवस्था में आइए। ये शनि चाहते हैं आप अपनी दैनिक रूटीन को निभाएं, अपनी प्रॉब्लम्स को, आपके सर्विस सेवा देने का जो आपका भाव है, जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि यहाँ पर मुझे सेवा देनी चाहिए, आपकी सर्विस जहाँ पर आपको देनी चाहिए वो आप नहीं दे पा रहे हैं, इस समय में उसे इंप्रूव करने की अवस्था में आप आएंगे। इसी के साथ साथ ये आपको, अगर आपका शेयर मार्केट से संबंधित कोई कार्य है, ऑलरेडी उसमें है, तो वहां पर भी आपको ऑब्स्टिकल, परेशानी आने लगेंगी। तो इस समय में बड़े डिसीजंस, जो शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग, इनसे संबंधित अगर कोई स्थितियां हैं तो उसमें बड़े डिसीजन आपको इस समय में नहीं लेने चाहिए। तो ये स्थिति है। प्रेम संबंधों में भी परेशानी आ सकती है, तो थोड़ी स्थितियों को ध्यान रखिए। यहाँ से शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, तो लॉन्ग टर्म डिजीज जो बन सकती हैं, जिसके कोई कारण ऐसे हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म डिजीज बन पाए, तो उससे आपको ध्यान देना है। इसी के साथ जैसा मैंने बताया, अष्टम भाव आपके गुप्त विद्याओं का है, आपकी पैतृक धन संपत्ति का है। इनसे संबंधित भी चुनौतियां, इससे संबंधित प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं, ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, उन पर ध्यान दीजिए, उन्हें सुधारिए। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके 12वें स्थान पर भी है, तो खर्च में आपके जो आपकी अधिकता चल रही है, अनियमित खर्च थे जो, उसको भी ये सुधारने की स्थिति में आएंगे। तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, उस पर किस तरह से आपको कंट्रोल करना है ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके साथ यहाँ से शनि की दृष्टि आपके पराक्रम के स्थान पर है, तो मेहनत और पराक्रम, यानी वही बात कि जहां पर आपको निश्चित पराक्रम दिखाना चाहिए, जो आप नहीं दिखा पा रहे हैं, आप थोड़े लेजीनेस महसूस कर रहे हैं, जैसे ही वक्री शनि होंगे तो आपको ये फील होने लगेगा, आपको चुनौतियां आने लगेंगी, उसको आप इंप्रूव कीजिए। तो ये बस आपको ध्यान देने वाली बात है। इसके साथ छोटे भाई बहन से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स हैं, यानी उनसे रिलेटेड आपके एक रिलेशंस की बात हो, संबंधों की बात हो, तो उसे इंप्रूव करने का ये समय, उन पर इंप्रूव कीजिए, ध्यान दीजिए क्या ऐसी स्थिति है जो प्रॉब्लम का कारण बन रही है।
तो ये सारी स्थितियां, आपके एफर्ट्स में आपको इंप्रूव करना होगा, आपके एफर्ट्स आपको बढ़ाने होंगे। ये शनि यही कह रहे हैं इस समय में, क्योंकि थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स का है। तो इनसे संबंधित आपको परेशानियां, ऑब्स्टिकल, समस्या आ सकती है। जितने भी भाव मैंने आपको बोले, इन चीज़ों से संबंधित आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी होंगी। जो शनि इंडिकेट कर रहे हैं, जो सुधार की ओर ये मांग कर रहे हैं, शुद्धिकरण की मांग कर रहे हैं, उसको आपको ये करने का समय है। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उसे आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो अच्छे परिणाम आपको मिल रहे हैं उनमें और वृद्धि होगी और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम तुला लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव को समझना है। आपकी कुंडली में शनि का गोचर आपके पंचम स्थान से हो रहा है, और आपकी कुंडली में शनि जो है वो पंचम के स्वामी भी हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। तो इसके साथ शनि का पंचम में आना, पंचम में वक्री होकर ये शनि फिलहाल आए हैं। तो ऐसे में देखिए, वक्री शनि पंचम भाव में हुए तो इस समय में आप देखेंगे कि आपके संतान पक्ष से कुछ संबंधित जो चिंताएं आपकी चल रही थी, कुछ ऐसी स्थितियां थी जो आपको इंप्रूव करनी चाहिए थी, जहां पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, जो नहीं दे पाए। इस समय में उस पर आपको ध्यान देना होगा। आपकी कोई एजुकेशन ऐसी थी जो पिछले समय में कुछ आपसे छूट गई, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगी, एजुकेशन हो या फिर कोई लर्निंग प्रोसेस हो जो आपका रह गया हो, इस समय में उसे इंप्रूव करने का समय। कोई ना कोई जो पेंडिंग आपकी चीजें रह गई हैं, जो आपके पेंडिंग कर्म पिछले अभी अभी रह गए हैं, उन्हें इस समय में इंप्रूव। शनि वक्री का मतलब रीविजिट, रीएवेल्युएट करना, रीअसेसमेंट करना। जो चीजें आपसे छूट गई, जो आपके कर्म पेंडिंग रह गए हैं, जो आपने पोस्टपोन कर दिए हैं, इग्नोर कर दिए हैं, इसे उस समय में करने का समय है। शनि ये टाइम आपको दे रहे हैं, फिर से चीजों को रिवाइज कीजिए। इसी के साथ साथ में इस समय में जो आपके अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ध्यानपूर्वक डिसीजन लेने चाहिए। जो डिसीजन आपके पहले हो गए, जो अभी गलत साबित हो सकते हैं, जिनके कारण आपको स्थितियां नेगेटिव बन रही हैं, उसे इस समय में सुधारने का समय है। वक्री शनि का मतलब ही यहाँ पर यह है कि आपको चीजें सुधारिए। आपके डिसीजंस, आपकी बुद्धि के चलते, आपकी विजडम के चलते जो आपके डिसीजन रॉन्ग हो गए हैं, उसमें आपको इंप्रूवमेंट करने का समय है। उन्हें सुधार कीजिए। जब तक आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक आपको परेशानी यहाँ पर आने लगेगी। इसी के साथ साथ आपके प्रेम संबंधों में अगर आपको कोई परेशानियां चल रही हैं, वो भी जो परेशानी आई है वो क्यों आई है, किस कारण आई है, उसे आपको देखना होगा। अदरवाइज ये प्रेम संबंधों संबंधित कोई ज़्यादा सफलता यहाँ पर शनि देते हुए मैं नहीं देखता हूँ। ऐसी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ जो विद्यार्थी वर्ग है उन्हें भी यहाँ पर परेशानी, उनके डिसीजंस कोई गलत अगर हुए, कोई ऐसा एडमिशन, कोई एनरोलमेंट जहाँ पर आपको लेना चाहिए था, कुछ चीज़ें आपको जो सीखने चाहिए थी, जो आपने सही समय पर नहीं सीखी, ये समय है उसे आप इंप्रूव कीजिए, उसे सीखिए। तो ओवरऑल शनि यहाँ पर वक्री होकर ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। आपके घर से संबंधित, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इश्यूज अगर बचे हुए थे, कुछ आपकी माता के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां आपको सामने आ सकती हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड सामने आ सकती हैं, घर में कोई कलह जिसके कारण हो रही है, वो क्या रीजन क्या है, उसका रीजन का फाइंड आउट आपको इस समय में करना होगा। जैसे मैंने बोला, पुनरावलोकन करना होगा और फिर चीजों को आपको रीअसेसमेंट करके उनको सुधार करना। शनि केवल यही कहते हैं कि आपको चीजों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना है। जो आपसे चीजें रह गई हैं उसको उठाइए। वक्री शनि केवल यही कहते हैं। तो इससे संबंधित आपको चीजों को ध्यान देना होगा। माता के स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज सामने आ सकते हैं, उन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। घर से संबंधी प्रॉब्लम आ सकती हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके मैरिज के स्थान पर है, तो जीवन साथी के साथ भी परेशानी कुछ जो चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, किस कारण चल रही हैं, उसमें किस तरह से सुधार हो सकता है, उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ रिलेशनशिप की को आवश्यकता है। व्यापार में कोई परेशानी अगर है, उसमें क्यों प्रॉब्लम्स हैं, किस कारण से आपको परेशानी आ रही है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके गेन्स के स्थान पर, आपके प्रॉफिट्स, आपके लाभ के स्थान पर है, आपकी इच्छा पूर्ति के स्थान पर है। तो आपकी इच्छा पूर्ति के चलते कुछ परेशानियां आपने महसूस करी, या फिर आपके जो प्रॉफिट्स गेन में जो बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं। सोशल कॉन्टैक्ट्स आपके छूट से रहे हैं, टूट से रहे हैं, वो क्यों रुक रहे हैं, वो क्यों टूट रहे हैं, वहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके बड़े भाई बहनों से आपके जो रिलेशंस हैं, जो आपके खराब हो रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ परेशानियां वहां पर क्रिएट आ रही हैं, उनसे रिलेटेड आपको ध्यान देना चाहिए और उन पर इंप्रूव करने का समय ये वक्री शनि बता रहे हैं। इसके साथ यहाँ से शनि की दृष्टि आपके धन भाव पर है। तो जैसा कि मैंने बोला, आपको शेयर मार्केट संबंधित, आपको गैम्बलिंग संबंधित, स्पेकुलेशन संबंधित कुछ डिसीजंस है वो पेंडिंग ही रखने चाहिए। इस समय पे आपको ज़्यादा उसमें काम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ये परेशानी हो सकती है। हालांकि आपकी कुंडली के लिए शनि सबसे योग कारक ग्रह, सबसे अच्छे ग्रह शनि है, परंतु फिर भी वक्री हुए हैं तो स्लोनेस आएगी। उन सारे कार्यों में धीमी गति आपको देखने को मिलेगी। ऑब्स्टेकल, रुकावट आएंगी, वो किस लिए आएंगी, इंप्रूव करने के लिए।
वो आपको इंप्रूव करना होगा, उस पर ध्यान देना होगा। शनि मतलब शनि कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाइए। तो जब तक इन चीजों से संबंधित आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाएंगे तब तक परेशानी बढ़ती ही जाएगी। ये धन भाव से प्रदृष्टि है तो धन के मामलों में परेशानी आएगी। सेविंग्स में कुटुंब संबंधित कुछ जिम्मेदारियां आपकी जो रह गई हैं उसे इस समय में उसे निभाने का समय है, उसे आप ध्यान देने का स्थिति की ओर बढ़िए। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के नेगेटिव जो इफेक्ट हैं वो थोड़े कम होंगे, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृश्चिक लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि है। दोनों के लिए आपको इस रिजल्ट को समझना है। आपकी जन्म कुंडली में शनि का जो फिलहाल गोचर हो रहा है वो आपके चतुर्थ भाव से हो रहा है, 4th हाउस से हो रहा है। शनि आपकी कुंडली में चतुर्थ के भी स्वामी हैं और आपके 3rd हाउस के भी स्वामी हैं, और जैसे ही ग्रह कोई वक्री होता है तो उसकी टेंडेंसी पीछे जाने की ओर होती है। तो आपको तीसरे भाव से संबंधित भी यहाँ पर परिणाम मिलेंगे और चौथे भाव से संबंधित भी। तो इन भावों से संबंधित जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो आप चीजें पेंडिंग आपकी रह गई हैं, जो आप कार्य करना चाहते थे पर इग्नोर कर दिया किसी वजह से, या फिर आपकी लेजीनेस की वजह से, कंफर्ट जोन की वजह से, इस समय में उसे इंप्रूव करने का समय। शनि ये कह रहे हैं कि आपके घर से रिलेटेड जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसे आपको इस समय में निभाना चाहिए। आपके जो आपने चीजें छोड़ दी हैं, इग्नोर कर दी हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी संबंधित हो, आपके घर में इंप्रूवमेंट संबंधित हो, आपको कोई मातृभूमि से आपका जो पैतृक घर है उसमें इंप्रूवमेंट करने की संबंधित हो, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, उस पर निभाना होगा। आपके यहाँ पर घर में कलह की स्थिति बन सकती है, क्योंकि शनि क्या है, शनि ये बताते हैं घर से दूर लेके जाने की स्थिति यहाँ पर शनि देते हैं। तो किसी ना किसी कारणवश ऐसी स्थिति बन सकती है, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र की तरफ से हो, क्योंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर होगी। तो कार्य क्षेत्र में आपको जिम्मेदारियां मिलने लगेंगी, वहां पर आपको प्रॉब्लम्स, रुकावटें आ सकती हैं, जिसके चलते वो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको आप फाइंड आउट करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसमें सुधार करने की स्थिति में होंगे। इस समय में आपको ज्यादा एनर्जी से भरपूर आपको नहीं होना, यानी जवाब जो है आपको दूसरों की सुन के चलने वाली स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। खासकर कार्य क्षेत्र में दूसरों की सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां से शनि की तीसरी दृष्टि आपके रोग ऋण शत्रुओं के स्थान पर है, और आप देखेंगे मंगल भी फिलहाल यहीं पर चल रहे हैं। तो इस समय में ओवर पराक्रम दिखाने से बचे, जहां पर आपको अपनी कहने का मतलब है आपको एक तरह से एफर्ट नहीं लगाने हैं, वहां पर आप एफर्ट मत लगाइए, अदरवाइज आपको परेशानी होगी। यानी जहां पर बातों से काम चल रहा है वहां पर बातों से काम चलाइए, अदरवाइज अगर आप ओवर पराक्रम दिखाएंगे, कुछ ऐसी स्थितियां क्रिएट कर देंगे जहां पर आपको नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है, बिना बोले अगर कोई काम हो रहा है तो उसे बहुत अच्छी स्थिति है, उसे आपको सॉल्व कीजिए। अदरवाइज आपको आपके वर्क प्लेसेस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसका आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि और खासकर जो लोग जॉब में हैं उनके साथ ये स्थिति बन सकती है। थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। वक्री शनि है तो चतुर्थ भाव रिलेटेड आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी होंगी। यहां से शनि की दृष्टि आपके लग्न पर है, व्यक्तित्व पर है, तो हेल्थ से रिलेटेड और आपके रोग ऋण शत्रुओं के स्थान को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल, रुकावटें आपको देखने को मिलेंगी, हेल्थ इश्यूज सामने खड़े हो सकते हैं, उसको इस समय में निभाना चाहिए। जो आ रही हैं प्रॉब्लम्स वो क्यों आ रही हैं? क्या आपके दैनिक रूटीन की वजह से, कोई आपको ऐसी हैबिट्स हैं, क्योंकि 3rd हाउस आपकी हैबिट्स को भी दर्शाता है, आपकी कोई ऐसी हैबिट्स हैं जिसको आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, उसे इंप्रूव कीजिए, उन्हें सुधारिए। अदरवाइज ये लास्ट इंडिकेशन है शनि का, उसके बाद आपको दंड की प्राप्ति, उसके बाद आपको परेशानियां होने लगेंगी। तो आप अपनी हैबिट्स में सुधार कीजिए इस समय में, डेली बेसिस पे आपकी जो दिनचर्या है उसमें सुधार कीजिए, तभी आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। आपके लग्न पर दृष्टि, आपके व्यक्तित्व पर, आपकी राशि पर दृष्टि है। पहला भाव आप स्वयं हैं, आपका व्यक्तित्व है, आपको व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट लाने की अवस्था है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार ऋण अगर आप लेना चाह रहे हैं बहुत समय से, और ऋण अगर आपने इकट्ठा कर रखा है तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शनि उस चीजों को सामने लेकर आएंगे आपको, चाहे वो धन, आपको एक प्रॉपर्टी रिलेटेड ही कोई ऋण ही क्यों ना हो, क्योंकि ये शनि 4th हाउस में बैठे हैं। आपकी सुखों में जो आपको इंप्रूवमेंट करना है, ये शनि उसकी तौर इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर अंतिम बार कुंभ राशि में ये वक्री हो रहे हैं, और आपकी लग्न कुंडली के लिए कोई ज्यादा अच्छे ग्रह नहीं है शनि, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार ये जिन भावों से संबंधित शनि परिणाम दे रहे हैं, इससे रिलेटेड आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको कोई कर्म आपके रह गए हैं, आपको जो प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल आ गई हैं उसका मूल्यांकन कीजिए, उनमें सुधार कीजिए, उन कर्मों को करने की स्थिति में आइए। ये तभी आपको स्थिति अच्छी बनने लगेगी। जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो आपको यहाँ पर रिलीफ मिलने लगेगा। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम होंगे और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने लगेंगे। तो साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म कुंडली के 1st हाउस में 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए आपको रिजल्ट समझना चाहिए।
आपकी कुंडली में शनि का जो गोचर हो रहा है वो आपके तीसरे स्थान से हो रहा है, और आपके तीसरे स्थान के स्वामी भी शनि हैं, इसके साथ आपके सेकंड हाउस के स्वामी भी शनि हैं। तो यहाँ पर दोनों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, और तीसरे भाव में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। यही कारण है कि धनु लग्न व राशि के लिए शनि का यहाँ पर वक्री होना भी उतना नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पर नहीं देने वाला है, यानी यहाँ इनके लिए आपको कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। बस थोड़ी सी समस्या ये है कि सेकंड हाउस जो कि आपके धन से रिलेटेड है, आपके कुटुंब का है, आपके फूड, फैमिली, फाइनेंस तीनों को दर्शाता है, तो इनसे संबंधित आपको, आपकी वाणी का भी है, तो इनसे संबंधित आपको कुछ ना कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल आने लगेंगी। परंतु उनको अगर आप रिवाइज करेंगे, उनको चीज़ों को आप देखेंगे, समझेंगे, एनालिसिस करेंगे उस पर, तो ये शनि आपको जैसे ही मार्गी होंगे बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर देने लगेंगे। वैसे भी शनि का थर्ड हाउस में होना बहुत अच्छा रिजल्ट माना जाता है। यहाँ पर देखिए, जो आपकी हैबिट्स हैं, जो आपके एफर्ट्स हैं, जिनमें आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, वो इस समय में आपको करने चाहिए। आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि मुझे इस प्रकार के प्रयास दिखाने चाहिए, ये काम करना चाहिए, तो इस समय में उसे अप्लाई कीजिए, उसे पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। ये शनि जितनी मेहनत, जितने एफर्ट्स यहाँ पर आप लगा रहे हैं, उतनी अच्छी स्थिति है। वक्री हुए हैं तो कहीं गलत कोई झगड़े, कोई वाद विवाद, इसमें नहीं फंसना है, क्योंकि ये आपके कम्युनिकेशन का स्थान है। आपको गुस्सा नहीं करना। आपके वाणी का स्वामी और आपके कम्युनिकेशन का स्वामी शनि ही है, तो आपको किस तरह से बात करनी है, मीन होकर बात नहीं करनी है, आपको किसी को हर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको परेशानी दे देंगी। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपके छोटे भाई बहनों से संबंधित कुछ जो संबंध हैं, उसमें कुछ परेशानी आ जाए, उनसे संबंधित कुछ जिम्मेदारियां सामने आकर खड़ी हो जाएं, जिसका आपने निर्वहन पहले नहीं किया है, तो उसे आपको इस समय में इंप्रूव करना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। ये शनि यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर भी है, तो आपको भाग्य से संबंधित चिंताएं होने लगेंगी, कुछ परेशानियां आपको लगेंगी, आपको लगेगा भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। तो जो आवश्यक स्टेप हैं उससे संबंधित वो आपको यहाँ पर उठाने चाहिए। संघर्ष का सामना, मेहनत का सामना डेफिनेटली करने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, आपके लिए एक और नेगेटिव बात है कि यहाँ पर जो ये तो देखिए शनि का तीसरे भाव में होना तो अच्छी बात है, लेकिन जो आपके लग्न और आपकी राशि का स्वामी है वो फिलहाल आपके छठवें स्थान में चल रहा है, जो गुरु हैं वो छठे स्थान में है। ये थोड़ी परेशानी वाली स्थिति मैं धनु लग्न व राशियों के लिए समझता हूँ, परंतु फिर भी आपको ये शनि जो है आपके एफर्ट्स को पॉजिटिव करेंगे, और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो आपकी कमियां, जो आपके पेंडिंग रह गई हैं चीज़ें, जो आप लगाना चाहते थे एफर्ट्स, उसे कीजिए। एफर्ट्स लगाते रहिए, आलसी नहीं होना है, क्योंकि ये लेजीनेस भी बढ़ा देते हैं। वक्री शनि, अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई अच्छे ग्रह की दशा अंतरदशा नहीं चल रही है, शनि आपके लिए उतने प्रभावी आपके जन्म कुंडली में होकर नहीं बैठे, तो ये लेजीनेस को बढ़ा देंगे। इस समय में आप काम करने की स्थिति में नहीं होंगे, आराम करने की ज़्यादा स्थिति होगी, एफर्ट्स को टालने लग जाएंगे, तो वैसी स्थिति में नहीं जाना, अदरवाइज ये परेशानी होने लगेगी। धन से संबंधित वित्तीय आपके रिलेशंस, वित्तीय जो आपके मामले हैं, इसके साथ आपके बैंक बैलेंस से संबंधित, सेविंग से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सामने आ सकती हैं छोटी मोटी, तो उनका निदान कैसे करना है ये आपको समझना है, एनालिसिस करना है। निदान करने के लिए आपको एनालिसिस करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको अपनी वाणी को इंप्रूव करना है, जैसा कि मैंने बताया। खान पीन को इंप्रूव कीजिए, अपने खाने पीने को इंप्रूव अगर नहीं करेंगे तो लग्नेश आपका वैसे ही छठे भाव में जाकर बैठा है, ये रोग देने की अवस्था में आ जाएगा, कुछ ना कुछ रोग कनेक्ट हो जाएगा। तो खान पीन पर आपको अभी ध्यान देने की आवश्यकता है, वाणी पर ध्यान दीजिए। कुटुंब से संबंधित कुछ परेशानियां आपके सामने, आपके कुटुंब में कुछ ना कुछ परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं, उसके लिए भी आपको अवेयर होना होगा। ओवरऑल देखा जाए तो मिश्रित रिजल्ट देने वाला आपके लिए होने वाला है ये गोचर। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मकर लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा है, 10 नंबर लिखा है, तो आपका मकर लग्न है। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए यहां पर आपको प्रभाव समझना है। आपकी कुंडली में शनि जो है वो आपके सेकंड हाउस से जा रहे हैं। देखिए, धन भाव के स्वामी का धन भाव से जाना अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई थी आपके लिए। अच्छा खासा धन की प्राप्ति होना, कुछ ना कुछ संपत्ति का कनेक्ट हो जाना, किसी ना किसी रूप से अच्छी चीजें आपके लिए बनी हुई थी। अभी शनि वक्री हुए हैं, तो आपको सेकंड हाउस से रिलेटेड और आपके लग्न, आपके व्यक्तित्व से रिलेटेड इस समय में प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आपको आने लगेंगे, रुकावटें, चैलेंजेस आने लगेंगे, चुनौतियां आएंगी, जिसको आपको पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज से निभाना चाहिए। अदरवाइज ये शनि आने वाले समय में परेशान करेंगे। तो क्योंकि ये शनि हैं जो आपके लग्नेश, आपके राशिश हैं, यहां पर सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो आपको फूड, फैमिली, फाइनेंस, इस तीनों से संबंधित परेशानी, यानी आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना होगा। वाणी पर ध्यान पूर्वक आपको बात करनी चाहिए। अगर किसी को यहां पर आपने इंप्रूवमेंट अपनी वाणी में नहीं किया, ये शनि आखिरी मौका आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये अगर इस समय में आपने अपनी गलतियों को नहीं समझा, आपके बोलने के तरीके में आपने सुधार नहीं किया, तो फिर ये परेशानी आने वाले समय में देंगे, क्योंकि शनि फिर संघर्ष के स्थान में जा रहे हैं, तो वो, और शनि स्वयं संघर्ष के कारक होते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके साथ में आपको ये ध्यान रखना है अपने खान पीन पर।
खाने पीने पर ध्यान दीजिए। अदरवाइज आपको व्यक्तित्व, आपके स्वयं बॉडी से संबंधित आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म बेसिस पर जो आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं वो भी सामने कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको अपने खाने पीने पर ध्यान देना होगा। इसके साथ आपको कुटुंब से रिलेटेड जो आपके कुटुंब हैं, आपके ससुराल पक्ष से संबंधित जो कुटुंब है और आपका जो स्वयं का कुटुंब है, उससे संबंधित जो जिम्मेदारियां थी जो आप निर्वहन नहीं कर पाए, उनकी ओर आपको ध्यान देना होगा। कोई आपके कर्म, कुटुंब से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो सकती हैं, तो वो भी आपको ध्यान देना होगा। अपनी वाणी को सॉफ्ट कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में ये भाव आपके धन का भी है, तो धन संबंधी परेशानियां, आपकी सेविंग्स आपको किस तरह से करनी है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनमें ध्यान देना चाहिए। जो पहले चीजें रह गई हैं जो आपको करनी थी, जो आपके प्लान थे, जो आपने अपनी सेविंग्स के प्रति हो या फिर आपके फैमिली के प्रति हो, आपके खाने पीने के प्रति हो, जो आपने इग्नोर कर दिए चीजें, इस समय में उसे इंप्रूव करने का समय है। ये इंप्रूव कीजिए, डेफिनेटली आपको अच्छे परिणाम शनि देने वाले हैं जैसे ही मार्गी होंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। व्यक्तित्व रिलेटेड जैसा मैंने बोला, हेल्थ इश्यूज पर, आपके पूरे बिहेवियर पर आपको ध्यान देना होगा। आप किस तरह से बात करते हैं, आपके खान पीन पर, आपके बॉडी स्ट्रक्चर पर, ये सारी चीज़ें आपको अप्लाई करनी होंगी। आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं इस समय में, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी और उस अकॉर्डिंगली आपको चलना होगा। जैसा मैंने बताया, यहाँ से शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो आपके पैतृक धन संपत्ति से संबंधित मामलों में अगर कुछ परेशानियां चल रही हैं तो इस समय में उस पर सुधार करने का समय है। उसे चेक कीजिए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, एनालिसिस कीजिए, उसका पुनरावलोकन कीजिए। इसी प्रकार यहां से शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके घर के स्थान पर है, तो घर में क्यों कलह की स्थिति बनी हुई है, आपके परिवार में किस कारण से मानसिक अशांति है, या फिर आपकी जो सुख सुविधाएं हैं उनमें क्या इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, ये शनि बता रहे हैं। इस पर आपको ध्यान देना होगा, रीएवल्यूएट करना होगा। इसको आप रिपीट कीजिए, रीअसेस कीजिए इसे, तभी आपको चीजें समझ में आने वाली हैं। तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, ऑब्स्टेकल आ सकती हैं, उसमें इंप्रूव कीजिए, सुधार कीजिए। कि शनि यही चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने घर से संबंधित आपको उठानी होंगी, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, निभा नहीं पा रहे हैं, ये ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार यहां से शनि की जो दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पर भी है। दशम दृष्टि आपके 11th हाउस पर होगी, आपके इनकम के स्थान पर। तो दो धन की स्थितियों में परिवर्तन आ सकता है। धन की स्थितियों में जो चेंज आएगा, जो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो इनकम के चलते भी हो सकती हैं। आपकी इनकम में यहाँ पर परेशानी आए, इनकम थोड़ी सी में कोई प्रॉब्लम्स आ जाएं, जो आप स्थिति कर रहे थे, जो जिसके कारण आपने जो आपके प्रयास थे, जो आप एफर्ट लगाना चाह रहे थे अपनी इनकम को इंक्रीज करने में, जो आपकी चीजें रह गई हैं, पेंडिंग है, पोस्टपोन आपने कर दी हैं, उसे इस समय में अप्लाई करने का समय है। उसे कीजिए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही इस समय में। देखिए, शनि जब वक्री होते हैं तो ये थोड़े स्लो हो जाते हैं और आपको स्लो परिणाम मिलते हैं। इनकम में, आपके धन सेविंग्स में, आपके व्यक्तित्व से संबंधित कुछ ना कुछ ऑब्स्टैकल, चुनौतियां आपके सामने खड़ी करेंगे। उसे इंप्रूव कीजिए। डेफिनेटली ये शनि जैसे ही मार्गी होंगे, इससे जो इस समय में आप एनालिसिस करेंगे, जब जैसे ही मार्गी होंगे तब आपको बहुत अच्छे परिणाम उस समय में प्राप्त होने लग जाएंगे। तो ये मकर लग्न व राशि के लिए वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, करिए। करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम होंगे और अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कुंभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, आपकी कुंडली में लग्न में ही शनि चल रहे हैं। लग्न में शनि का चलना, और आपके लग्नेश भी हैं, आपके राशिश भी शनि हैं, इसी के साथ आपके 12th हाउस के स्वामी भी शनि ही हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, आपको इस समय में अपने व्यक्तित्व से संबंधित इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। शनि कह रहे हैं कि इस समय में जो आपकी गलतियां हो रही हैं, आपने जो अपने बिहेव में जो इंप्रूवमेंट करना है उसको कीजिए। जो आपकी गलतियां पहले हैं उसे सुधार कीजिए। शनि यही बता रहे हैं। आपके लग्नेश है, लग्नेश जब भी लग्न में आते हैं, ये आपको विपरीत परिस्थिति से निकालने के लिए आते हैं। निकालने का मतलब आपको इंप्रूवमेंट कराने के लिए आते हैं। ये समय आपको गलत लग सकता है, लेकिन आने वाला समय में आपको ये समझ में आएगा कि ये समय आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, कितना महत्वपूर्ण था। तो इस पर ध्यान दीजिए, चीजों को सुधारिए। सुधारने का समय, शुद्धिकरण का समय, आपकी स्वयं की शुद्धिकरण का समय है। आपके व्यक्तित्व से संबंधित, आपकी बोलचाल से संबंधित, आप जो जिस तरह का रूटीन है आपका, आपकी जो हैबिट्स हैं उसे इंप्रूव करना है, आपके व्यक्तित्व को इंप्रूव करना है। आपको एक्सरसाइज वगैरह आपके इस समय में नियमित तौर पर करनी चाहिए, क्योंकि शनि वक्री होंगे लग्न में तो आपकी लेजीनेस बढ़ा देंगे। इस समय में आप लेजी होने लगेंगे, तो ऐसा करना नहीं है। इस समय में आपको एक्टिव होना है। यहां से शनि की दृष्टि आपके एफर्ट्स के स्थान पर भी है, तो आप टालने लग जाएंगे चीजों को। आपके एफर्ट्स सही डायरेक्शन में होने चाहिए, तो वो आपको थोड़ा देखना होगा। यहां से शनि की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर भी है। तो जैसा कि मैंने बोला, चाहे आप स्वयं लेजी हो, आपके कार्य क्षेत्र में लेजी हो, आपके कलीग्स जो हैं, आपके जो उच्च अधिकारी हैं, या फिर आप व्यापार करते हैं तो आपके साथ में जो लोग व्यापार करते हैं, आपके अधीनस्थ हैं, उनसे आपको अच्छे से बात करनी है, आपको इंप्रूव करना है, उनके साथ रिलेशन इंप्रूव कीजिए। लेजीनेस नहीं दिखानी कार्य में, ये आपको ध्यान देना है। आपको व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट करना है अपने। तो ये सारी चीजें इस समय में शनि की मांग है,
ये करना चाहिए, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है इस समय में। जैसा मैंने बताया, आपको एफर्ट्स प्रॉपर लगाने होंगे। आपके एफर्ट्स, आपके छोटे भाई बहन से संबंधित आपको परेशानी सामने आ सकती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, समस्या दिखाई दे सकती है, तो उसमें आपको इंप्रूव करना चाहिए। वैसे तो आपकी राशि और आपके लग्नेश दोनों ही शनि हैं, तो एक अच्छी बात है लग्नेश का लग्न में आना, ये अपने आप में अच्छी। जैसे ही मार्गी होंगे, जो इस समय में आपने एनालिसिस किया है, शनि जैसे ही मार्गी होंगे उस समय में बहुत अच्छा परिणाम आपको देने लगेंगे। अच्छा खासा आपके वर्क में आपको चेंज आपको देखने को मिलेगा, आपके एफर्ट्स सुधर जाएंगे, आपके जो खर्च हैं वो नियंत्रित होने की अवस्था में होंगे। शनि यहाँ पर लग्न में आए हैं, अनावश्यक खर्च से बचिए आप, अनावश्यक अदरवाइज आपके खर्च करवाएंगे। अगर आपकी दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है और आपके लग्न में शनि बहुत अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं, तो आप डेफिनेटली इस समय में भी आपके खर्च को आप कंट्रोल करने की अवस्था में होंगे। कुछ ऐसे गलत इन्वेस्टमेंट आप नहीं कीजिएगा जिससे आपको परेशानी आने वाले समय में हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। इस समय में मेडिटेशन वगैरह, अध्यात्म में इंटरेस्ट वगैरह आपका होना चाहिए। कार्य क्षेत्र में इंप्रूवमेंट कीजिए। इसके साथ शनि की यहाँ से दृष्टि आपके जीवन साथी के स्थान पर भी है, तो जीवन साथी से संबंधित भी परेशानी आ सकती है। उनसे रिलेटेड आपको आपके संबंधों में परेशानी आ जाए, व्यापार में परेशानी आ जाए। देखिए यहाँ से आपके कर्म के भाव को भी देखते हैं, व्यापार के भाव को भी देखते हैं। तो जो लोग व्यापार करते हैं, जो परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट, नया व्यापार करने की स्थिति में है, उनके लिए परेशानी, ऑब्स्टेकल, उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं कैसे करूं, अब मैं कैसे शुरुआत करूं, या फिर इसमें मुझे चेंज कैसे करना है। ये स्थितियां प्रॉब्लम आएंगी, तो उसे आप देखिए, उसे रीअसेस कीजिए, उसको सारी चीज़ों को फिर से मूल्यांकन कीजिए और तभी आगे बढ़िए। तो ये एक ऐसी स्थिति है। वीडियो के अंत में मैंने फिर भी कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए। उन्हें करेंगे तो ये शनि जो वक्री होने के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे, बल्कि अच्छे प्रभाव आपको मिलने लगेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको केवल और केवल जो पॉइंट्स जो आपको सुधार करना है वही यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। अच्छी चीज़ें तो बताने लगूंगा मैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें तो आपको मिल ही रही हैं, उसको बताना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो बताना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम मीन लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि है। दोनों के लिए आपको प्रभाव को समझना है। यहां पर आपकी कुंडली में शनि का गोचर जो हो रहा है वो 12वें स्थान में हो रहा है। आपके 12वें स्थान के स्वामी भी शनि है, इसी के साथ आपके एकादश भाव के 11वें स्थान के स्वामी भी शनि है। शनि का 12वें स्थान में वक्री होना ये बता रहा है इस समय में आपको कुछ ना कुछ नींद से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती हैं, कुछ ना आपकी नींद का एंग्जाइटी इश्यूज वगैरह कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर मानसिक चिंताएं, किस प्रकार की नेगेटिव थॉट्स आने की स्थिति बन सकती है, क्योंकि 12th हाउस तनाव को भी दर्शाता है, आपके टेंशंस को दर्शाता है। ये कनेक्ट हो सकती हैं। आपके कुछ हेल्थ इश्यूज जो हैं वो आपके कनेक्ट हो सकते हैं, उस पर खर्च हो सकते हैं। अनावश्यक अनियमित जो खर्चे हैं आपके बने हुए हैं, अनावश्यक खर्चे बने हुए हैं, उस पर आपको रीअसेसमेंट करना है, उसका पर आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। वो कैसी और क्यों स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं, उस पर आप सुधार कीजिए। शनि यही चाहते हैं, क्योंकि आपके इनकम के भी स्थान के स्वामी है, 11th हाउस के स्वामी हैं। तो इनकम में किस प्रकार से आपको बचत करनी है, इसके पर आपको बहुत ज्यादा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय में आप अपनी, अगर आपकी दशांतरदशा अच्छी है और शनि आपकी लग्न कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली इस समय में आप अपनी चीजों को कंट्रोल करेंगे और रीअसेसमेंट करेंगे भी। अध्यात्म से संबंधित बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। अध्यात्म में आपका रुझान होगा, किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसका अध्यात्म में बहुत अच्छा कनेक्शन है। आपको आध्यात्मिक संस्थाओं पर जाना इस समय में बहुत अच्छा लगेगा। दान पुण्य करने की स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप इस समय में करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अध्यात्म को चुनाव करेंगे, तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम है, विदेश से रिलेटेड कोई काम है, उनको यहाँ पर थोड़ी बहुत समस्याएं, प्रॉब्लम्स आएंगी। उन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कीजिए, उसको सुधार कीजिए। शनि यही चाहते हैं, जो चीजें आपकी नेगेटिव चल रही, जो पहले की चीजें आपने छोड़ दी हैं, व्यापार संबंधी जो भी आपके जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित, विदेश से संबंधित जिनके कार्य हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनमें सुधार करवाने की स्थिति में यहाँ पर शनि आए हैं। और वैसे भी आपकी लग्न कुंडली के लिए कोई अच्छे खासे ग्रह शनि नहीं है, तो प्रॉब्लम्स तो थोड़ी बहुत देंगे ही यहाँ पर आपको। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अनावश्यक इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट लालच में आकर नहीं करना है, अदरवाइज ये आपकी सेविंग्स को भी लॉस करवाने की स्थिति में है। देखिए यहाँ से शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर, सेविंग्स पर भी है। अपनी वाणी में इंप्रूवमेंट आपको करना होगा। कुछ परेशानियां आपकी वाणी के चलते भी आ सकती हैं, जो आप गलत बात करें तो उसमें आपको ध्यान देना होगा। अच्छे से बात कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए। अपने खान पीन पर, नशे से अगर आप कनेक्टेड हैं तो इस समय में आपको दूर होना होगा। देखिए मीन लग्न एक ऐसा लग्न है जिसमें लोग काफ़ी कुछ, मैंने देखता हूँ मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि यहाँ पर शुक्र उच्च के हो जाते हैं, तो शुक्र की मौज कनेक्ट है यहाँ पर, तो इस वजह से आपको नशे से संबंधित भी कई बार मैंने लोग देखे हैं। तो और शनि की दृष्टि है भी अभी फिलहाल आपके वाणी के स्थान पर, आपके खान पीन के स्थान पर, तो इस चीज़ों में आपको बहुत इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है ना। अदरवाइज आपके
खर्च हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, उस पर खर्च बन सकता है। तो इन चीज़ों को इंप्रूव करने का समय है। आपके धन से संबंधित आपको इंप्रूव करने का समय है। जैसा मैंने बोला, गलत इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके रोग ऋण शत्रुओं के स्थान पर है, तो कोर्ट कचहरी के मामले अगर कुछ अटके हुए हैं तो उसमें आपको ध्यान देना है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें सुधार क्यों नहीं हो रहा, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, प्रॉब्लम्स को रिवाइज करने की आवश्यकता है, रीअसेसमेंट करने की आवश्यकता है, मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी, चाहे रोग ऋण शत्रु तीनों ही क्यों ना हो। तीनों में आपको ऐसी स्थिति बनेगी। रोग आएंगे तो रोग में आपको ध्यान देना, डायग्नोस करवाइए चीज़ें, क्योंकि ये हॉस्पिटलाइजेशन, उसमें खर्च की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर है। आपको शिकायत होने लगेगी अपने भाग्य से कि भाग्य में क्यों इतनी परेशानी है, यानी आपको भाग्य साथ क्यों नहीं देता। तो उसमें जो आवश्यक स्टेप हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। चीज़ों को ध्यान देना होगा। आपके घर के बड़े बुजुर्ग पर यहाँ पर खर्च होने की आवश्यकता दिखाई देती है, उनकी हेल्थ इश्यूज पर खर्च हो सकता है। तो इसके लिए बी अवेयर रहिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, अदरवाइज परेशानी आएगी। ऐसा नहीं है कि सबको नेगेटिव इफेक्ट ही मिलेगा। देखिए, इनकम के भाव के स्वामी शनि हैं, तो इनकम के चलते जो आप इंप्रूवमेंट करना चाह रहे थे, इस समय में उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो आपने चीज़ें छोड़ दी, इग्नोर कर दी, पोस्टपोन कर दी आपने कि मुझे ये करना है तो मेरी इनकम बढ़ने लगेगी, तो उसको इस समय में अप्लाई करने का समय। आप अप्लाई कीजिए, लागू कीजिए। उन लोगों को यहाँ पर अच्छे लाभ प्राप्ति होने की स्थिति बनी हुई है। जैसे ही शनि मार्गी होंगे, इस सारी स्थितियों में आपको सुधार मिलेगा। आप रिफाइन हो जाएंगे, चाहे वो धन का मामला हो, रोग ऋण शत्रुओं का मामला हो, आपके भाग्य संबंधित स्थितियां हों, ये पॉजिटिव बनेंगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। वीडियो के अंत में, यानी इसके बाद हम उपायों के ऊपर ही चर्चा करेंगे, उसे ध्यान से देखिएगा, उन्हें करना आपके लिए आवश्यक है, करिए, तो आपको जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाएंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये था साथियों, मेष से लेकर मीन लग्न व राशि तक इस गोचर के प्रभाव के बारे में हमने चर्चा करी, बात की कि कैसा प्रभाव मिलेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ और जानेंगे उपायों को। देखिए, सबसे पहला उपाय जो मैं आपको दूंगा वो प्रैक्टिकल रेमेडी होगी। अगर आप जानते हैं कि शनि किन को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, जरूरतमंदों को, पुअर पीपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनकी आपको मदद करनी है। अपनी यथाशक्ति अनुसार, किसी भी रूप में अपनी यथाशक्ति अनुसार मदद कीजिए। चाहे वो खान पीन की चीज़ों से संबंधित हो या फिर कोई वस्त्रों से संबंधित हो, फूड पैकेट्स हो, किसी भी रूप में आप इन्हें दीजिए। ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। इनको हेल्प करना बहुत अच्छी स्थिति है। आपको स्वयं विनम्र रहना है, नम्रता के साथ चलिए और लगातार काम करने की, मेहनत करने की, अपनी चीज़ों को इंप्रूव करने की स्थिति में बने रहिए। शनि यही चाहते हैं। इस समय में जब शनि वक्री होते हैं तो केवल और केवल आपको रीअसेसमेंट कराते हैं, चीज़ों को फिर से मूल्यांकन करने की स्थिति में आप आते हैं, क्योंकि आप पीछे जा रहे हैं। इस समय में वापस पीछे जाएंगे और चीज़ों को फिर से पढ़ेंगे, फिर से एनालिसिस करेंगे, देन आपको चीज़ें सारी समझ में आने लगेंगी कि क्या मुझसे प्रॉब्लम्स हुई हैं, कोई पेंडिंग कर्म ऐसा है जो मेरे को करना है। तो आपको नम्रता के साथ में, विदाउट इरिटेशन, विदाउट नेगेटिव थॉट्स, आपको लगातार विनम्र होकर काम करना है। अच्छे कर्म करने हैं, जैसा कि मैंने बोला, कर्म के स्वामी हैं शनि, लगातार अच्छे कर्म कीजिए। जैसे ही शनि मार्गी होंगे, बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। बड़े व्यक्ति, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, विकलांग जो आपको मिलते हैं, उनकी आपको यहाँ पर हेल्प करनी, मदद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मदद कीजिए, ये शनि उससे खुश होते हैं और अच्छी स्थिति आपकी बनाएंगे। इसके साथ जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है वो है, इस समय में आपको हनुमान आराधना करनी है। हनुमान आराधना कीजिए, ये बहुत कारगर सिद्ध होगी। चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे हनुमान चालीसा आप डेली बेसिस पे करें, बजरंग बाण का पाठ करें या फिर सुंदर कांड का पाठ ही क्यों ना हो, बस ये आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से करना है, जो इसके लिए आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण होनी चाहिए और इसे आप पाठ कीजिए। हनुमान जी की आराधना सर्वोत्तम उपाय है, इसे आप कीजिए, आपको यहाँ पर रिलीफ मिलेगा, शनि शांत होते हैं इससे। इसके साथ में इस समय में आप रुद्राक्ष, देखिए शनि को रिप्रेजेंट करते हैं शिव जी और शिव जी का स्वरूप है रुद्राक्ष, तो इस समय में आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और 14 मुखी रुद्राक्ष भी। अब इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं, ये भी आपको हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ साथ शिव आराधना, शनिवार के दिन आप शिव मंदिर जाइए, और वैसे डेली बेसिस पर करना चाहें तो कर सकते हैं। शनिवार के दिन खासकर आपको शिव मंदिर जाना है, जलाभिषेक करना है, जल में काले तिल मिलाने हैं और उससे जलाभिषेक कीजिए और वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी पाठ शनि के लिए रुद्राष्टकम पढ़ सकते हैं, बिल्वाष्टकम पढ़ सकते हैं, शनि शिव जी का किसी भी स्त्रोत का, शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। तो शिव जी की आराधना और हनुमान आराधना, साथ में रुद्राक्ष वगैरह, और आपको विकलांगों की मदद, जरूरतमंदों की मदद, बुजुर्गों की मदद, ये जो उपाय हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट और कारगर उपाय हैं, इन्हें कीजिए, डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा जो नेगेटिव प्रॉब्लम चल रही हैं। तो ये स्थितियाँ आज आपने जानी, ये गोचर के प्रभाव को समझा। तो ये वीडियो ने आपके अगर ज्ञान में थोड़ी सी भी वृद्धि की तो डेफिनेटली आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें सुझाव दे सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज डाल सकते हैं
और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर नंबर दे रखा है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।